पुख्ता तौर पर आप अभी तक नहीं कह सकते कि उन 8 टीमों में से कोई पूरी तरह से बाहर है। 3 इडियट्स में वो सीन है ना, नीचे से देख नीचे से देख। तो मुंबई का नाम हमें ढूंढने पर नीचे से दिखाई दे रहा है। नहीं कर पा रहे, इनसे ना हो पाएगा आपको इनके ऐसा। लक्षण ठीक नहीं लग तो मुंबई इंडियंस का नाम बदल के उत्तरी कोरिया रखना चाहिए। वो क्यों? एक तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है उनका, अंदर ही अंदर एक डीप स्टेट बना है कि यही इंफॉर्मेशन आपस में ही हम ये करेंगे। कितनी टीमों को आप डीप स्टेट बोलोगे? चेन्नई को भी आप बोलते हो, चेन्नई मुंबई को भी बोलते हो, तो सभी टीमें डीप स्टेट है। नहीं, कम से कम विल जैक्स नाम के खिलाड़ी हैं जो शायद हनीमून मना रहे हैं। कब इसीलिए खत्म होगा उनका? उत्तर कोरिया का कोई एजेंट है, वो ना पता है कि वो मुंबई में है, ना पता है कि भारत में है, इंग्लैंड में है, वेकेशन में है, कहाँ है वो? क्योंकि ये बीसीसीआई का ही टूर्नामेंट है आईपीएल, तो उस तरह की स्क्रूटनी अब आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको आईपीएल ओनर्स को भी खुश करना है। बहुत हद तक मुमकिन है कि आईपीएल आपकी 8 महीने चलेगी। Yes. ये रियलिटी होगी, 7-8 महीने की आपकी आईपीएल होगी। आईसीसी क्या कर रहा है इस वक्त? आईसीसी का भी तो नंबर 1 मोटिव है पैसा कमाना। एसआरएच के फैंस ने काला जादू कर दिया, नींबू का ये कुछ करके शिवम दुबे को आउट करवा दिया। टॉप 4 में तो चले जाएंगे ना आरसीबी। नो, नॉट श्योर। अभी आपको पॉइंट्स टेबल आपको मैं दिखाऊं। मिडिल ऑर्डर उस तरह से क्लिक नहीं कर रहा है, इनका स्ट्रगल करता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, है ना, तो उससे भरोसा नहीं जगता है। एटलीस्ट आरसीबी वो भरोसा तो जगाती है ना। आरसीबी भी देखिए, एज ए कैप्टन भी पंत क्यों फंबल कर रहे हैं इतना ज्यादा? हमने क्या कभी पंत को एक शानदार लाजवाब बिंदास कैप्टन माना? रहाणे क्यों, मतलब जिद क्यों पाल कर बैठे हुए हैं वो? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। एक, रहाणे द कैप्टन, क्या वो बुरे कप्तान है? हु इज द नेक्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया? देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव नहीं रहते कैप्टन, बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। 4 हफ्ते पुराना हो चुका है आईपीएल का ये सीजन, और अब कम से कम हर टीम के पास दिखाने के लिए एक जीत तो है ही। इस दौरान एक ऐसी टीम भी है जो अभी तक हारी नहीं है, और मुझे याद नहीं आता आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि 6 मुकाबले ये टीम, कोई भी टीम खेल चुकी हो और उसने हार का स्वाद नहीं चखा। बहुत रेयर मोमेंट होता है, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम ऐसी ही है, एक अलग ही लीग में खेल रही है। तो अपन आईपीएल के इर्द गिर्द बात करेंगे। केकेआर को पहली जीत नसीब तो हो गई है, लेकिन कई सवाल वहाँ भी एड्रेस करने हैं, है ना। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बातें ये भी हो रही कि भाई मुंबई के साथ समस्या क्या है। तमाम तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर भी चल रही है, तो अपन थोड़ा टटोलेंगे कितनी सच्चाई है इनमें और क्या क्या चीज़ें आ रही है, चल रही। लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर के भी लोग लिख रहे हैं, ऋषभ पंत जब से इतना महंगा बिके हैं 27 करोड़ में, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी दबाव है, रिजल्ट उस हिसाब से आ नहीं रहा है। तो ये सब बातें हमें करनी है। हमारे साथ निखिल सर हैं, सिद्धार्थ भाई हैं। सर एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड कैसा रहा? मैच बढ़िया रहा आईपीएल का? बढ़िया रहे तो गनीमत है। आपने आज पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग की है, तो आप 12-14 घंटे पहले कर रहे होते तो जैसे आपने कहा कि भाई 6 मैचेस हो गए हैं, एक टीम ऐसी जिसने हार ही नहीं देखी, तो ऐसा भी होता कि 6 मैचेस हो गए हैं, 7 मैचेस हो गए हैं, एक टीम है जिसने जीत का चेहरा भी नहीं देखा है। बिल्कुल। बट अब वो बदल गया, चलिए केकेआर को एक जीत मिल गई। बट हाँ, मतलब आईपीएल जो है वो आईपीएल जैसा हर साल चलता है कुछ वैसा इस बार भी चल रहा है, लेकिन वो थ्रिलर अभी भी नहीं आया। ऑलमोस्ट आप आधे आईपीएल तक पहुंच गए हो। ठीक है, कुछ करीबी मुकाबले हुए हैं, लेकिन जो कोई 1-2 सुपर ओवर होते हैं या एक बॉल में 6 रन चाहिए, वैसा टाइप मैच अभी तक नहीं आया। ये बड़ी रेयरिटी, वरना आईपीएल में अभी तक तो उस तरह के मैच मिल जाते हैं। बाकी ठीक है, सरप्राइजिंग है कुछ रिजल्ट, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो पहले हफ्ते के बाद लोगों ने कहा था कि यार एक क्लियर कट वो दिख रहा है आईपीएल में, जहाँ टॉप की 4 टीमें बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं, बाकी एकदम अलग नज़र आ रही हैं। उसमें मैं मानता हूँ कि एक चीज़ बदल गई है, वो ये है कि नहीं, ट्रैफिक जैम है, एक बड़ा अच्छा खासा ट्रैफिक जैम बीच में बन रहा है, जो आईपीएल में हमेशा होता है। बस मैं ये मानूंगा 1 या 2 टीमें ऐसी हैं जो लगभग रेस से बाहर हैं, बट उसके अलावा ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स की आपने बात की, उन्होंने वैसा फॉर्म नहीं दिखाया और लग रहा है कि शायद उस रेस में नहीं रहे, लेकिन फिर भी पुख्ता तौर पर आप अभी तक नहीं कह सकते कि उन 8 टीमों में से कोई पूरी तरह से बाहर है। यकीनी तौर पे अगर आप किसी 2 टीमों के लिए कहोगे तो एक उसमें से कोलकाता तो है ही, और दूसरी मुंबई है। मैं मुंबई के लिए भी इतना नहीं कहता पहले, हालांकि क्योंकि मुंबई को अपने जो बाकी जितने मैच है, 9 मैच शायद बचे हैं उनके, उनमें से
अगर 7 जीतते हैं तो वो चले जाएंगे टॉप 4 में, और वो नामुमकिन चीज़ मुंबई के साथ तो नहीं होती थी। लेकिन इस बार मैं क्यों कह रहा हूँ उनको भी आप बाहर ही मानो, क्योंकि ये वो मुंबई की टीम वैसी वाइब्स नहीं दे रही, पुरानी मुंबई की टीम। अगर कोई पुरानी मुंबई की टीम होती तो मैं कहता नहीं, अभी जो 7 हैं वो जीत के अभी भी मुंबई भी है, तो बस कोलकाता बाहर है। लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा 2 टीमें बाहर हैं, अभी बाकी 7 टीमें हैं, और ये भी अकॉर्डिंग टू आईपीएल स्क्रिप्ट ही चल रहा है, क्योंकि हर सीज़न ऐसा ही होता है। तो उस मामले में ये सीज़न कोई एकदम हटके नहीं है, अलग नहीं है। बट ऐसा बहुत कम ही होता है ना कि हाफ वे थ्रू भी आप टूर्नामेंट, मतलब ठीक है अभी पूरा तो नहीं पहुंचा, 50% मैचेस नहीं हुए हैं, फिर भी 1 या 2 टीम ऐसी साफ क्लियर हो जाए कि नहीं ये तो इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये मुझे ऐसा याद नहीं होता आता, है। बहुत रेयर ही होता है। हाँ, हाँ। एक टीम होती है एकदम फिसड्डी, पहले से आपको नज़र आती है कि भाई नहीं कर पा रहे, इनसे ना हो पाएगा। आपको इनके ऐसा लक्षण ठीक नहीं लग हाँ, हाँ, रहे। हाँ। वो 1-2 टीमें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़-वे स्टेज तक जब तक आप पहुँचते हो, जो अभी आईपीएल पहुँच गया है, होती है 1 या 2 टीमें आपको लगता है यार ये तो बाहर है, पूरी तरह से नहीं कर पाएँगी। लेकिन मतलब मैं वो कह रहा हूँ 10 में से अगर 8 टीमें भी बनी हुई हैं अभी भी दौड़ में टॉप 4 की, तो वो भी तो बड़ी अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि यार हमेशा की तरह आईपीएल एक क्लोज़ कॉम्पिटिशन है। कहीं न कहीं हम उनकी आलोचना करते हैं कि आपको ये वो मनी एक जो आपको पूल मिलता है, पर्स मिलता है, वो एक लिमिटेड होना चाहिए, और हर 3 साल बाद आप पूरी तरह से टीम बदल देते हो। इसके काफ़ी डिसएडवांटेज हैं, बहुत नुकसान है। बट उसका फ़ायदा एक ये भी है कि हर सीज़न आप, हो सकता है सीज़न से पहले आपको लगा हो यार ये टीम बहुत अच्छी है ना? या ये टीम बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे बताता हूँ, सिद्धार्थ ने सनराइज़र्स हैदराबाद को कहा था सबसे नीचे होगी। मैंने राजस्थान रॉयल्स को कहा था सबसे नीचे होगी। इसका मतलब हम दोनों को ये लगा कि यार ये टीमें बाकियों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी या ज़्यादा ही कमज़ोर है। बट अब वही 2 टीमें रेस में बनी हुई है ना, तो ये क्या दर्शाता है कि यार इतना क्लोज़ कॉन्टेस्ट है इस आईपीएल में। और वही मैं कह रहा हूँ कि किसने कहा होगा, कोलकाता का तो चलो 50-50, बट मुंबई इंडियंस मुझे नहीं लगता किसी ने कहा होगा, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आखिरी पायदान पर है। मुझे ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने उनको टॉप 4 में ना पिक किया हो, वो ठीक है। बट जिन्होंने नहीं भी किया, कहा होगा यार ये शायद जस्ट मिस आउट कर जाएँगे, ये 5वें 6ठे पे फिनिश करेंगे। लास्ट पॉइंट पर होंगे वो अंक तालिका में लगभग 6 मैचेस के बाद। वो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टीमों ने, हालाँकि मुंबई के तो 5 ही हुए हैं, बाकियों के 6 हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 5 मैचेस के बाद बाकियों के 6-7 में वो लास्ट हो, ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। तो वही एक ब्यूटी भी है आईपीएल की, इसलिए हर साल दर साल हम लोग बड़ी रुचि के साथ देखते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 3 इडियट्स में वो सीन है ना, नीचे से देख, नीचे से देख। तो मुंबई का नाम हमें ढूँढने पर नीचे से दिखाई दे रहा है सिद्धार्थ। क्या वजहें आप देखते हैं? मतलब सर ने कहा, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया था, एक तो कि ये टीम आउटडेटेड लग रही है। जो मैच विनर्स हुआ करते थे मुंबई के पास, किरण पोलार्ड के ज़माने में हम लोग, रोहित शर्मा थे, उस समय सूर्या भी खुद एक मैच विनर हुआ करते थे। बट क्या अब चीज़ें बदल गई हैं और हार्दिक के आने के बाद भी तमाम तरह की थियरी चली कि अभी भी अलग-अलग कैंप्स हैं वहाँ? देखिए, जो आप गुट बता रहे हो और जो आप बता रहे हो कि मुंबई इंडियंस की क्या स्थिति है, ये तो 21 से ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्दिक पांड्या के ही टेन्योर में आया है। लक्षण तो थे। भाई 21 के बाद 22 में वो वुडन स्पून में आए थे। 23 में कैसे भी करके, मतलब आखिरी मोमेंट तक प्लेऑफ्स पे तो पहुंच गए थे। 25 में भी वही था। लेकिन बात यह है कि सारे के सारे जो उनके मैच विनर्स थे, सारे के सारे एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हो गए। सूर्य कुमार यादव देख लीजिए, अब उनका तो फेलियर अभी कंसिस्टेंट रहा है। अभी इसीलिए तो रिपोर्ट्स चल रहे हैं कि शायद वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी ना रहे आने वाले ये जो साइकिल में आएगा, क्योंकि इंडियन टीम को भी एक ट्रांजिशन करना पड़ेगा टू अ न्यू लीडर। सोच है, सूर्या फॉर्म में नहीं है, तिलक फॉर्म में नहीं है, पांड्या हिट एंड मिस बन रहे हैं, रोहित इंजर्ड है। आपके जो 2 साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, उनका एक पीक आता है, उसके बाद या तो वो मछली पकड़ने जाते हैं या फिर उनको और कोई काम नहीं होता है। ठीक है, रिकल्टन और डिकॉक ये इनकंसिस्टेंट है। बॉलिंग, अब बात आती है वही, अगर ये सच साबित हुआ तो मुंबई इंडियंस का नाम बदल के उत्तरी कोरिया रखना चाहिए। वो क्यों? एक तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है उनका, अंदर ही अंदर एक डीप स्टेट बना है कि यही इंफॉर्मेशन आपस में ही हम ये करेंगे। जसप्रीत बुमराह,
अब ये बात साबित आई है एक कितनी टीमों को आप डीप स्टेट बोलोगे? चेन्नई को भी आप बोलते हो, एमआई चेन्नई, को भी बोलते हो, तो सभी क्योंकि टीमें डीप स्टेट है। नहीं, कम से कम तो फिर पंजाब फिर किंग्स, उनको क्या नाम मिलेगा? नॉर्थ कोरिया तो ये दे दिया आपने। फिर कोई और एक डिक्टेटर जो तानाशाही है वो बता दीजिए फिर जो है। मैं तो नहीं बोलूंगा, आप हैं एक्सपर्ट जियोपॉलिटिक्स के, आप ही बताइए। नहीं, देखिए वो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स से ज्यादा मुझे जियोपॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स सब्जेक्ट की मैटर एक्सपर्ट। वो हम मानते हैं अपने आप को, लेकिन वक्त और हालात जो थे 2008 में पूरा बदल गया था, वो एक अलग ही कहानी है हमारी। बट बात ये है कि पता चला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला जयवर्धने ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह को निगल है। अब सब जानते हैं कि आईपीएल से पहले वो सीओई गए थे। सीओई में ये बात हम शायद उस वक्त समझ रहे थे कि मे बी इतना उन्होंने खेला है, वर्कलोड मॉनिटरिंग करने के लिए, बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। निगल था, अगर निगल है तो क्यों खेल रहे हो? जो 2022 में आपने वो गलती की थी, इंडिया के लिए अब इंजर्ड, लेकिन आईपीएल के लिए 14 का 14, जबकि मुंबई इंडियंस ऑलरेडी आउट थे। 8-9 मैचेस के बाद तो पता ही चला था मुंबई इंडियंस नहीं पहुंच रहे हैं नॉकआउट्स में, तब भी पूरा 14 के 14 खेल गए। बैक इंजरी था। अब ये कौन सा निगल है? इसीलिए अभी तक जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट नहीं ले पाए आईपीएल में। और हम कहते हैं ना, एक फिल्म में, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में बहुत से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी मेमोरेबल होते हैं। मुंबई इंडियंस के बॉलिंग अगर एक फिल्म बना देते हैं, वो एक ही कैरेक्टर है, जसप्रीत बुमराह। ट्रेंट बोल्ट साइड कैरेक्टर के रोल पे कुछ नहीं कर रहे हैं, दीपक चहर कुछ नहीं कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पिन, क्या स्पिन, अल्लाह गजनफर, मिचेल सैंटनर। तो इतनी कमियां हैं मुंबई इंडियंस के लाइनअप में, और ऑक्शन में तो क्या कर रहे थे लोग, इनके पास फंड ही नहीं था। और फंड उनके बिल्कुल, पास वो भी है ना, एक विल जैक्स नाम के खिलाड़ी हैं जो शायद हनीमून मना रहे हैं, कब खत्म इसीलिए होगा उनका? उत्तर कोरिया का कोई एजेंट है, वो ना पता है कि वो मुंबई में है, ना पता है कि भारत में है, इंग्लैंड में है, वेकेशन में है, कहाँ है वो? तो बुमराह पे तो जोर चल रहा है ना आपका, आप खिला देते हो निगल के बावजूद, फॉरेन प्लेयर्स पे और क्यों नहीं चलता? ये जो वेकेशन का ये था, जो रिपोर्ट चल रहे हैं, वो अपेरेंटली मुंबई इंडियंस से अप्रूव्ड है। तुम लेट आ नहीं, जाओ। बट इसमें बीसीसीआई का रोल भी इम्पोर्टेंट है ना। आप मुझे बताएं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी ना एनओसी, कई जगह नहीं दी, बिल्कुल सही किया। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो श्रीलंका से, तो आपको वहाँ खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया था कि बॉलिंग नहीं कर सकते कैम ग्रीन या पैट पैट कमिंस को कमिंस या हेजलवुड को भी वहाँ परमिशन यस लेनी पड़ी। पैट कमिंस को वापस जाना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए। वो यस कहते हैं हम नहीं मानते आईपीएल टीमें क्या बोलती है, आईपीएल टीमों का बस चले तो आपको कमिंस को कल ही खिला दें। उन्होंने कहा नहीं, आप आइए, हम देखेंगे, हम पूरा देखेंगे कि आपकी इस वक्त स्थिति क्या है फिटनेस को लेकर, और फिर आकलन करने के बाद हम आपको खेलने को देंगे। इंग्लैंड भी काफ़ी हद तक ये करता है भाई, अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप खिलाड़ियों पे छोड़ दें तो हर खिलाड़ी फिर, जैसे वेस्ट इंडीज़ में होता है, हर खिलाड़ी तो फिर क्रिकेट छोड़ ही देगा ना। निकोलस पूरन छोड़ चुके हैं, वो नहीं खेलते वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन अवेलेबल हैं टू प्ले। न्यूजीलैंड में भी काफ़ी खिलाड़ी अब नहीं खेलते ना, ट्रेंट बोल्ट वैसे नहीं खेलते, अब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा ऑप्शन ले लेंगे और बोलेंगे नहीं यार, मैं पैसे कमाता हूँ, हर जगह जाके T20 क्रिकेट खेलता हूँ, डालने भी 4 ही ओवर हैं, क्या है। अब क्योंकि ये बीसीसीआई का ही टूर्नामेंट है आईपीएल, तो उस तरह की स्क्रूटनी अब आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको आईपीएल ओनर्स को भी खुश करना है। हमने तो पहले कई बार सुना था, ये कहा था तब जो बीसीसीआई के सचिव थे, अब तो वो नहीं, उन्होंने कहा था कि आईपीएल ओनर्स थोड़ी चला सकते हैं, हम बताएंगे आईपीएल ओनर्स को क्या करना चाहिए, कौन खिलाड़ी खेलेगा क्या नहीं खेलेगा। अब ये कहने के लिए बातें सही लगती हैं, बट वाकई क्या ये हो रहा है? 22 का इन्होंने उदाहरण दिया कि बुमराह जसप्रीत बुमराह पूरा खेल गए। मुझे उस टाइम याद आता है, उसी साल की बात है। रोहित शर्मा इंजर्ड थे, वो 1-2 मैच उन्होंने मिस किए, लेकिन फिर टुवर्ड्स द प्लेऑफ्स वो खेलने लगे। 20 इंडियन में टीम को बीजीटी जाना था, ठीक है ना, 20-21 की बात है, वहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जाना था। रोहित शर्मा नहीं आ पाए थे पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। क्यों? क्योंकि उनको इंजरी थी। उस इंजरी में वो अपने फ्रैंचाइज के लिए प्लेऑफ के मैचेस खेल रहे थे। लेकिन उसका ये नतीजा हुआ कि जब इंडिया की बारी आई टेस्ट क्रिकेट की, तो आपको ब्रेक लेना पड़ा, आपको वो रिहैब करना पड़ा, इंजरी से आप सुधरे तब आ गए। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ, और मैं इसमें खिलाड़ी को दोष नहीं देता, क्योंकि अगेन खिलाड़ी एक चीज़ तो ये भी देखेगा, यार मेरी कमाई कहाँ से होती है, ठीक है, मेरी लॉयल्टी क्या है। अब फ्रैंचाइज कह रहा है आपको खेलना है तो ठीक है। दूसरी तरफ अगर मुझे ब्रेक लेनी भी है तो इंडियन क्रिकेट में बड़ा आसान है ब्रेक लेना, इंजरी है आप बोल दो,
तो ब्रेक वैसे ही मिल जाता है। फ्रैंचाइज़ीज़ के लिए ब्रेक लेना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर बीसीसीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा। बीसीसीआई भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर दोषी है। क्यों बीसीसीआई स्टेप इन नहीं करती? अब आप वो भी देखें। क्यों? क्योंकि आईपीएल का सक्सेस होना बीसीसीआई का भी सक्सेस है। आईपीएल का फेल होना बीसीसीआई भई आप जो राइट्स बेचते हैं, वो सब पैसा तो बीसीसीआई के जेब में आता है, टीमों को भी बँटता है, बट बीसीसीआई की अब ज़्यादातर आलम ये है कि ज़्यादातर कमाई थ्रू आईपीएल है। अब आपको ये पता है कि बायलैटरल सीरीज़ के लिए कोई उतने पैसे देने को तैयार ही नहीं है। बीसीसीआई भी ये देख रहा है कि देखिए हर एंटिटी जो प्रॉफ़िट के लिए काम करती है, कैपिटलिस्ट एंटिटी है, वो चाहती है मेरे प्रॉफ़िट बढ़ते जाएँ। अब बीसीसीआई भी तो अपने प्रॉफ़िट हर साल बढ़ाना चाहेगा। कहाँ से प्रॉफ़िट बढ़ रहे हैं? आईपीएल से बढ़ रहे हैं। बायलैटरल में कम हो रहे हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर मेरे 1-2 स्टार प्लेयर नहीं रहते, वहाँ का कॉस्ट वैसे ही कम हो रहा है। अब आप देखोगे, जो अब नेक्स्ट राइट साइकिल आएगा, आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा कि एक बीसीसीआई का मैच कितने अभी ज़्यादा हो चुका है आईपीएल का मैच बायलैटरल से, लेकिन और अब ज़्यादा हो जाएगा। और वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बायलैटरल भी इवन नहीं होते, क्योंकि अब आपको 4 साल के लिए लेने हैं, तो कई ऐसी सीरीज़ हैं जो ब्रॉडकास्टर को ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है। उनको उसमें कोई रुचि नहीं है, बट क्योंकि उस साल में 2-3 अच्छी सीरीज़ भी आ रही होती हैं। हो सकता है इंडिया इंग्लैंड की है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है, तो आप वो लेना चाहते हो। तो उसके बहाने अब क्या है, क्योंकि बीसीसीआई एक साथ बेचता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं पूरा है। पैकेज लेना नहीं तो पड़ता है। आप बोले कि मैं इंडिया बांग्लादेश क्यों लूँ, मैं इंडिया वेस्ट इंडीज़ क्यों लूँ, इंडिया श्रीलंका क्यों लूँ? अब वो पैकेज है तो आपको लेना पड़ रहा है। आप लेकिन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कितना कमाऊंगा तो कवर अप कर पाऊंगा, फिर आप अपनी बोली लगाते हो। अब आप जो डिफरेंस देखोगे, इस बार जो नेक्स्ट राइट साइकिल आएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा आईपीएल आगे हो गया है, और उसका गैप आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। तो अब बीसीसीआई को भी पता है कि ये मेरी प्राइम प्रॉपर्टी है, इसमें मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो इसमें भाई सब प्लेयरों का होना ज़रूरी है ना, ब्रॉडकास्टर को भी आपको गारंटी करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ों में बदलाव, बाकी बोर्ड क्यों नहीं करती? क्योंकि बाकी बोर्ड के जेब में थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, उनको भी कुछ एक वो मिलता है अपने खिलाड़ियों को अवेलेबल कराने के लिए, बट वो इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए तो हमारा क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, हमने भी तो अपनी राइट्स बेचनी है, चाहे वो इंडिया से कम में बिकती हो। लेकिन अब बीसीसीआई को यहाँ कॉल लेना है। पैसे हर चीज़ नहीं होती, नेशनल ग्लोरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब मुझे अगर अपनी नेशनल ग्लोरी के लिए देखना है, इंडिया के लिए देखना है, तो फिर मुझे कभी-कभी पैसों का नुकसान भी झेलना पड़े, कोई बात नहीं। तब ये चीज़ें आती है। क्या हमने बहुत बार सुना है, टेस्ट सीरीज़ होती है ठीक आईपीएल से पहले। कई बार कहा गया है कि नहीं, और बीसीसीआई तक ने ये कहा है कि नहीं, कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको 14 दिन या 15 दिन का कैंप करना होगा। कोई टेस्ट सीरीज़ आ रही है, और टेस्ट सीरीज़ 2 हफ्ते बाद शुरू हो रही है आईपीएल के, ठीक है? या कई बार 1 हफ्ते बाद शुरू हो रही है, या 10 दिन बाद शुरू। आप चाहते हो बाकी देशों के प्लेयर चले जाते हैं उस टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करने के लिए पहले, क्योंकि उनका बोर्ड कहता है आपको आना है, उनको जाना पड़ता है। अब ये आपकी लीग है, आप तो नहीं वो कर सकते। तो कइयों ने उस टाइम, मीडिया ने पॉइंट रेज़ किया कि ठीक है, सब नहीं, आप कुछ खिलाड़ियों को अलाउ करो, जो टेस्ट स्क्वाड के हैं, कि वो अपनी-अपनी फ्रैंचाइज़ छोड़े। अब बीसीसीआई ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। फ्रैंचाइज़ कौन होता है बताने वाला? एक बार वैसा नहीं हुआ। एक बार ऐसा नहीं हुआ, वो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ आ रही हो, आपने फ्रैंचाइज़र्स को ये बोला हो कि एक्स, वाई, ज़ी ये हमारे इम्पोर्टेंट टेस्ट के प्लेयर हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, और ये टेस्ट का कैंप लगाएँगे। अब ये भी बात आई थी ना कि नहीं, कोई बात नहीं, जो इनकी नेट प्रैक्टिस है उसमें हम इनको ड्यूक्स की बॉल देंगे, तो उससे भी वो कुछ नहीं हुआ। ना वो कभी ड्यूक्स की बॉल मिली, ना कभी उनको बोला गया कि आप मैच छोड़ के इंडिया के लिए तैयारी करो। तो ये चीज़ का जो पूरा दारोमदार है, वो बीसीसीआई पे जाता है। मैं एज़ अ फ्रैंचाइज़ तो चाहूँगा ना मेरे प्लेयर खेलें। या तो फिर आप फुटबॉल का मैं उदाहरण देता हूँ, या तो फिर आप रिवर्स कर दें, जहाँ हर चीज़ प्लेयर का बेड़ा जो है वो क्लब उठाता है। वो बहुत प्रोफ़ेशनल हो चुका है, फुटबॉल बहुत प्रोफ़ेशनल है। अभी हाल ही में नेमार गए, माफ़ कीजिएगा, राफ़िनिया गए ब्राज़ील के लिए खेलने, ठीक है? उनका क्लब है बार्सिलोना, उन्होंने उनको छोड़ा। वो वहाँ खेलने गए, और वो इंजर्ड हो गए, और बार्सिलोना को उनको ज़रूरत थी। अब वो उनका प्लेयर है। ब्राज़ीलियन एफए को कितने, मैं भूल रहा हूँ एग्ज़ैक्ट कितने मिलियन डॉलर्स देने हैं एज़ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन, कि आपके लिए खेलते हुए ये चोटिल हो गया, तो आपका जो नुकसान है, क्योंकि उसकी वीकली जो वेजेज़ हैं वो देते हो, तो बिल्कुल। आपकी भरपाई हम करेंगे, उतने मिलियन डॉलर्स अब ब्राज़ील एफए दे रहा है। बार्सिलोना को देगा आपकी वो। या तो फिर सब कुछ दारोमदार आप इस तरह से करिए। हालाँकि वो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि आईपीएल फ्रैंचाइज़ कहेंगे कोई बात नहीं भाई, बुमराह है या जो भी हो खेलता रहे, इंजर्ड हो जाएगा क्या है? कितने का कॉन्ट्रैक्ट है साल का? 10 करोड़ का? इतना ही होता है पूरे साल का।
तो कितने महीने, 3 महीने खेलेगा, 10 का 3 या 3 करोड़ ले लो यार, ये लो, 3 खुश करोड़ रहो। तो मामूली रकम है ऐसे बहुत हाँ, फ्रेंचाइजीज मामूली, के खुश लिए। रहो। बट इस तरह की बातें आई ना कि भाई सिलेक्टर्स भी जाएंगे, मैच देखेंगे, और बुमराह और तमाम खिलाड़ियों के लिए भी है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उनको पूरा मॉनिटर करता रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये सब बातें, फिर इसका क्या मतलब है फिर? देखिए 2 जनवरी 2023 को अगर एक डॉक्यूमेंट निकाला गया था, वो डॉक्यूमेंट ना मैं जो भी हो, चाहे ग्रंथ हो, उससे बेहतर एक डॉक्यूमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। ये 11 पॉइंट एजेंडा था, इंडियन क्रिकेट में ऐसा ही कुछ होगा, ये वही बात जिक्र कर रहे हैं। क्या हुआ था उसका? कागज ही रह गया। शुक्र है कि कोरा कागज नहीं था वो, कागज में ही रह गया। कागज से लेके इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना पैक्ड कैलेंडर, प्लेयर का प्रायोरिटी क्या है, क्लब वर्सेस कंट्री अब छोड़ ही दो। अब क्लियर कट ये है कि क्रिकेट जो है फुटबॉल के ही रास्ते पर जा रहा है। 27 के बाद आप देख लीजिए बायलैटरल्स, ये जो द्विपक्षीय सीरीज हम देखते रहते हैं, वो सोचेंगे यार इतिहास का एक हिस्सा था वो। क्लब सिस्टम्स ही डोमिनेट करेगा। आईपीएल के 2 सीजन्स विंडोज बन रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 27 के बाद हो सकता है एक सीजन ऑस्ट्रेलिया में खेले अक्टूबर नवंबर, हो सकता है उसी वक्त यहां जब खत्म हुआ है तो अक्टूबर नवंबर में भी खेले ऑस्ट्रेलिया में। टीमें भी बढ़ सकती हैं। ऐसा कुछ कर रहे हैं यार, देयर इज अ स्वैप एग्रीमेंट। आईपीएल का ये जाएंगे एडिलेड ओवल और बीबीएल बीबीएल का आएगा चेन्नई में। ऐसा कुछ हो रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है अभी वो दूर की कौड़ी है इम्प्लीमेंट थोड़ा। होगा। वो बहुत दूरदर्शिता की बात है। इसलिए किस जगह किस दिशा में क्रिकेट जा रहा है आईपीएल के चक्कर में, ये तो नहीं पता। किस दिशा में जा रहा है आपका इवेंट, आज की बात नहीं है। हो सकता है आप और हम तब, चलो आप लोग तो हो रहे हो, मैं शायद तब रिटायर भी हो चुका हूँ। 15 साल बाद की बात, 10-15 साल बाद की बात कर रहा हूँ। बहुत हद तक मुमकिन है कि आईपीएल आपकी 8 महीने चलेगी। Yes. ये रियलिटी होगी, 7-8 महीने की आपकी आईपीएल होगी। तब ये नहीं होगा फिर एवरीडे मैचेस, टीमों को ब्रेक मिलेगा, गैप होंगे, वीकेंड्स पे मैचेस होंगे, एक मिड वीक मैचेस होंगे, इस तरह के आपकी पूरी लीग चलेगी और तैयारी होगी। फिर आप वो, और जो बाकी आपकी विंडो होगी उसमें या तो आईसीसी एक टूर्नामेंट हुआ करेगा साल में एक, तो आईसीसी होता ही है। टूर्नामेंट होता ही है। और दूसरा आपकी वो बायलैटरल होंगी जो एक कंट्री दूसरे से खेलना चाहता है, खासतौर पर टेस्ट सीरीज, तो ऐसा हुआ करेगा। उसमें भी अब ये पक्का नहीं रहेगा कि इसको इससे खेलना है, ये है। WTC आप जितनी भी उसकी बात कर लो, उसकी रेलेवेंस नहीं बन पा रही है, उसका वो नाम नहीं बन पा रहा। धीरे धीरे मुझे लगता है वो फिजल आउट हो जाएगा। WTC जो है वो नहीं रहेगा। फिर टेस्ट आप डिसाइड कर लोगे, सब कुछ इकोनॉमिक्स पे आएगा। आप डिसाइड करोगे कि हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है 5 मैच, 1 साल आप ऑस्ट्रेलिया को दे दोगे, 1 साल आप इंग्लैंड को दे दोगे या साउथ अफ्रीका को दे दोगे, इस तरह का कुछ होगा। और फिर बाकी देश भी एक दूसरे से करेंगे। वही विंडो में आप 4-5 महीने के विंडो में आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखोगे। लोग आईसीसी टूर्नामेंट का वेट करा करेंगे। तो आपके बायलैटरल तो सब खत्म हो जाएंगे। वाइट बॉल बायलैटरल आई डोंट थिंक ना T20 में होगा ना कुछ होगा। अगर होगा भी तो वो दे विल बी ट्रीटेड एज फ्रेंडली मैचेस, जो बिफोर, जैसे उस वर्ल्ड साल कप अगर और उससे, T20 वर्ल्ड कप है तो आपने इंग्लैंड को कहा चलिए आइए 5 मैचेस खेल लीजिए, या ट्राई सीरीज कर लिया आपने, है ना। 3 देशों की, भाई तीनों तैयार हो गए वर्ल्ड कप के लिए, और हर जगह ट्राई सीरीज चल रही है अहेड ऑफ 50 ओवर या 20 ओवर वर्ल्ड कप। ये सच्चाई है। और अगर इसको आईसीसी रेजिस्ट करेगा, और आईसीसी भी मुझे नहीं लगता रेजिस्ट करेगा, क्योंकि इवेंचुअली देखें आईसीसी का भी इस वक्त क्या मोटिव है। मैं उस दिन एक पॉडकास्ट पे था जो विजडन का विजडन का। पॉडकास्ट, हाँ, तो उसमें ये एक उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें एक उन्होंने सवाल ये किया था कि भाई इंडिया 38% ले जाता है, बाकियों को रेवेन्यू। कम क्यों मिलता है। तो वो बात सब सही है, और मैंने भी उसमें कहा कि देखिए मैं भी वो एक उस सोच से आता हूँ कि मानता हूँ सबको इक्वली बटना चाहिए, क्रिकेट सबको बटना चाहिए, यंग टीमों को इनकरेज करना चाहिए, हम सब वो बातें मानते हैं। बट वो सब पेपर की बातें हैं। इवेंचुअली क्या होता है, वो कौन कर सकता है? वो आईसीसी कर सकता है, ठीक है, ओके। अब आईसीसी क्या कर रहा है? अब आप मुझे बताओ आईसीसी का रोल इस वक्त क्या है? आईसीसी भी एज अ कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट एंटिटी काम करता है। आईसीसी क्या कर रहा है इस वक्त? आईसीसी का भी तो नंबर 1 मोटिव है पैसा कमाना। इसीलिए आपने हर साल देखा आईसीसी टूर्नामेंट आ गया। क्यों? आईसीसी भी पैसा कमाना चाहता है। आईसीसी के राइट्स बिके थे फॉर आईसीसी टूर्नामेंट,
इंडिया पाकिस्तान का जो हंगामा हुआ है आईसीसी ने क्यों कवर अप किया? भाई कोई और होता है इंटरनेशनल बोर्ड बोलता है ठीक है आपको नहीं खेलना, बॉयकॉट करना है कर दो। वो क्यों पैचअप कराते या कोशिश करते या बांग्लादेश के पास जाते या चलो, क्योंकि आपने राइट्स बेचे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आईसीसी का भी नंबर 1 गोल इस वक्त क्या है? रेवेन्यू, पैसा कमाना। वो भी एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है। आईसीसी वो होता था 30 साल पहले, तो आईसीसी क्या होता था, एक बॉडी होती थी जिसका काम होता था क्रिकेट को फैलाओ, पूरी दुनिया के हर कोने तक लेके जाओ, है ना? जो है सब, जो गरीब है देश जिनको नहीं मिल पा रहा उनको भी पैसा दो, सपोर्ट करो, प्लेयर का वेलफेयर, प्लेयरों के खिलाफ कुछ ना हो, है ना? प्लेयरों की राइट्स, उसके लिए आज के दिन आपका प्लेयर वो है एसोसिएशन, उसके कोई मायने नहीं है, वो नाम का है। प्लेयरों की क्या लड़ाई, कौन क्या लड़ता है, कोई केयर नहीं करता। गेम कितनी फैल रही है, कुछ नहीं फैल रही। जो फैल रही है वो ऑर्गेनिकली जो आपके ये अब सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो जाके बाकी देशों में बस रहे हैं, वो कर रहे हैं। या अगर ये नहीं है तो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इटली में बस गए, उन्होंने बना ली, ऐसी टीमें चल रही हैं, ठीक है? तो कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं हुआ कि सडनली आपने देखा कि आपने यूएस में क्रिकेट फैलाया तो अमेरिकन क्रिकेट खेलने लगे, हुआ ऐसा नहीं हुआ ना, सारे एक्सपर्ट ही खेल रहे हैं। या अर्जेंटीना की जो टीम है वो अर्जेंटीनियंस हो या चाइनीज हो, वो बहुत जो खेल रहे हैं बहुत ही छोटे लेवल पे, या थाई या ये सब, कोई कहीं नहीं फैली, ठीक है? तो वो भी नहीं कर रहे, तो आप पैसे के पीछे जा रहे हो। जब मेन बोर्ड ही जा रहा है तो अब आप बीसीसीआई को कैसे करोगे? नहीं भाई, बीसीसीआई खड़ा होके कहे नहीं, हम क्या करेंगे, सबको पैसे इक्वल बांटो। नहीं जी, हमें नहीं चाहिए 38। बीसीसीआई तो एक दिन कहेगा हम तो 80% लेके आते हैं, हम तो 38 लेके जा रहे हैं, हमें 80 चाहिए। और इवेंचुअली बीसीसीआई भी क्योंकि एक कैपिटल स्ट्रक्चर है और क्योंकि आईसीसी भी वैसा करे, तो क्या होगा? मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़े पाथ ब्रेकिंग चीज बोल रहा हूँ। हर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक रूल होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, दैट इज द रूल। क्योंकि जो बड़ी मछली है उसकी भूख, इट हैज टू बी फेड, इट हैज टू बी फेड। कैपिटल स्ट्रक्चर को फीड करना ही पड़ेगा। तो जब वो फीड मांगेगी तो वो किसको खाएगी? तो आईसीसी छोटी मछली है ना, हो सकता है एक दिन खा ले का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही ना करे। वो लोग आज कहते हैं कि आईसीसी तो है नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या जो भी ये सब कहते हैं। भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंडिया की बात भी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया भी होता है, इंग्लैंड भी होता है। जब आप पैसे कमाने के पीछे आप बड़ा बनते जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप छोटी चीजों को दबाओगे, उनमें से भी आप कितना निचोड़ सकते हो, लड़ाई वही है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया कर रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ये आईसीसी इट्स अ प्रोसेस ऑफ कैपिटलिज्म, पूरा सिस्टम ये ही वो। वही है। हाँ, तो अब जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप डिक्टेट करोगे ना कि नहीं भाई, हम 8 महीने अपनी ये करा रहे हैं। आईसीसी को मानना ही पड़ेगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आईसीसी का मतलब लोग ये सोचते हैं कि आज इंडियंस चला रहे हैं आईसीसी, तो वो बात ही नहीं है। आईसीसी एज अ स्ट्रक्चर जैसा चल रहा है, चाहे वो इंडियन चेयरमैन हो या इंडियन सीईओ, कल को आप फ्रेंच भी बैठा दोगे, जर्मन भी बैठा दोगे, कोई भी चेयरमैन बनेगा, ही हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द मार्केट। तो वो वही चीज होगी, वो भी पैसे कमाने ही जाएंगे। इससे पहले भी आईसीसी वही कर रहा था। बीसीसीआई को कल के दिन आप मतलब आप एक प्रोफेशनल सीईओ ले आओ, मानो अमेरिकन जैसे होता ना, हमारी एयरलाइंस जो है उसको कोई अमेरिकन सीईओ, वो भी तो वही करेगा, काम वही होगा, कल्चर तो वही रहेगा। एग्जैक्टली। तो इवेंचुअली आपका जब दबदबा बढ़ेगा, आप एज अ कैपिटलिस्ट एंटिटी बड़े बनते जाओगे, जो छोटी है वो उसको बात माननी पड़ेगी। तो उसका नतीजा क्या है? इवेंचुअली आप डिसाइड करोगे कैलेंडर कैसा बनेगा। आप आईसीसी को अगर जिंदा रहना होगा तो कहेंगे ठीक है भाई, आप बने रहो इस चीज में, एक आईसीसी टूर्नामेंट तो होने दो, उसी से आपकी दुकान चलेगी ना। आप ये थोड़ी लड़ाई करोगे कि आपको निकाल दोगे, वो आप कर ही नहीं सकते। इवेंचुअली एक स्टेज आएगी, आप बोलेंगे ठीक है आपको निकालने निकालो, हम अलग स्टार्ट कर रहे हैं। और वो जो अलग आप स्टार्ट करोगे वो शायद हो सकता है उससे भी बड़ी बन जाए एंटिटी, है ना। तो बहुत आसान है। आज मैं बोलता हूँ आज के दिन बीसीसीआई के लिए बड़ा आसान है। अगर आईसीसी को बीसीसीआई की जरूरत है, उल्टा नहीं। अगर बीसीसीआई को आप क्या निकाल रहे हैं, बीसीसीआई का ठीक है, आपका अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो आईसीसी टूर्नामेंट की कोई मायने नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। आप क्या करोगे? आप, मैंने तो उस दिन भी कहा था जब लड़ाई चल रही थी कि ऐसा होगा जिस दिन इंडिया कहे कि ये सब इंडिया बांग्लादेश की लड़ाई है या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, इंडिया वो पुल आउट कर लेगी। पैसे का खेल है भाई। आपको अगर अगर आपने 2 देशों को बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, वो ट्राई सीरीज वर्सेस आईसीसी टूर्नामेंट जिसमें ये तीनों टीमें नहीं है, उसकी टेलीविजन राइट्स ज्यादा बिकेगी। इंडिया तो उस स्टेज पे चला गया है कि आज आपकी आईपीएल जो है, मैंने से बताया, राइट्स ज्यादा है। तो आप अगर घर में टूर्नामेंट कर रहे हो,
आप कोई भी 2-3 देशों को बुला लोगे, जिनको आप अच्छा खासा रेवेन्यू दोगे, आप बोलोगे जितना आप आईसीसी 20 दे रहा करोड़ है, मिलता हाँ, है शायद जीतने का एक T20 वर्ल्ड कप। आप बोलोगे पार्टिसिपेशन फी आपकी 40 करोड़ है, आइए। हम्म, 5 देश आएंगे आपके बिल्कुल। साथ, तो आईसीसी का वजूद नहीं रह जाएगा। तो आईसीसी को भी ये बात पता है, और आई डोंट थिंक वो करेगा। धीरे धीरे ये चीजें वो है जो अभी कई चीजों के बारे में हम बात नहीं करते, वो अनकंफर्टेबल लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। और आज शायद वो मुश्किल भी लगे ना, वो एआई अगर मैं 10 साल पहले भी कह रहा होता तो आप बोले ऐसा थोड़ी होता है, अरे एआई एंकर होगा या आके आर्टिकल एआई लिख देगा, यार मेरी तरह थोड़ी लिख पाएगा वो, उसको मेरी तरह समझ थोड़ी है। आज एआई दिखा रहा है, उसको हर चीज की समझ है। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। तो वही चीज होगा 10 साल बाद, आपको जो मैं आज कह रहा हूँ चीज इतनी अटपटी ना लगे। बिल्कुल नॉर्मल दैट्स लगेगी माय, फिर। हाँ दैट्स माय फीलिंग, वही होगा आई गेस। सही बात है। तो एआई का तो भाई बात ही मत कीजिए प्लीज। क्यों, अरे कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है नेट पे यार। क्या हो गया? भाई एआई ने इतना लाजवाब तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के लेटर हेड को कॉपी किया, इतने लाजवाब तरीके से काशी विश्वनाथन का सिग्नेचर ले लिया, और एक फर्जी लेटर जतवाया सोशल मीडिया पे कि भाई एसआरएच के फैंस ने काला जादू कर दिया, नींबू का ये कुछ करके शिवम दुबे को आउट करवा दिया। ये अगेंस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भाई। ये बहुत आसान चीज है जो हाँ, ये ये बता तो रहे बहुत। हैं। एआई के लिए ये तो अभी एआई क्या क्या चीजें कर रहा है, हाँ। आप यकीन नहीं करोगे। हम्म, मैं किसी से आर्ग्यू कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है एआई आ सकता है, वो कहाँ से, उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी चीजें थोड़ी क्रिएट कर सकता है, उसको फीड तो हमसे ही लेना पड़ेगा, वो बिल्कुल। इंटरनेट से चीजें उठा रहा है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया। हम्म, अब ऐसा नहीं है। तो मैं किसी से बात कर रहा था जो थोड़ी इस फील्ड में, उन्होंने कहा आपको ऐसा लगता है इस वक्त, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा वो जैज म्यूजिक के बड़े शौकीन है, वो जैज गाने सुनते हैं। तो उनको उन्होंने एक नया बैंड डिस्कवर किया, उसको सुनने लगे, थोड़ा थोड़ा सुना, उनके फैन हो गए। तो जब आप किसी बैंड के फैन होते हैं आप रिसर्च करते हो, उन्होंने रिसर्च किया, उनको पता चला वो एक एआई एआई। बैंड है। एआई, और वो एआई ये नहीं कि कोई उसको फीड कर रहा है, वो हाँ वो अपने आप इतना एडवांस थिंकिंग इवॉल्व कर रहा होता है है। वो, हाँ। और वो बोल रहा है वो जो लिरिक्स हैं हम्म, जो एआई खुद क्रिएट कर रहा है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा है, वो हम्म, एआई बैंड खुद create- वो कह रहा है वो मेरे दिल को बड़े छू रहे हैं। उनको लगा कि कई बार होता है ना, आप कोई गाना सुनते हो यार, हाँ, वो लगता है यार तो मेरी रिलेटेबल। फीलिंग बिल्कुल बयां कर रहा है ये। बिल्कुल। तो बोल रहा है वो बैंड के सारे गाने ऐसे थे जो मेरी फीलिंग बयां कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार, तो उस एआई की सोच वही इमोशनल लेवल पे है हम्म, जिस पे मैं हूँ, हम्म, और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं बन गया हूँ। तो अब वो चला गया कि आर्टिकल लिखना है तो हम तो छोटी चीजें हैं, वो 10 चीजों से इंफॉर्मेशन लेगा और जोड़ तोड़ के एक लिख देगा। वो नहीं, अब वो इन्फॉर्मेशन खुद क्रिएट कर रहा है, वो खुद चीजें समझ रहा है उसको। बाकी पहले एआई क्या करता था, 10 सोर्स से माल उठाता उठाया, था, हाँ। ये लो एक साथ दे आपको दिया। चार्ट बना के दे दिया। अब नहीं, अब वो खुद क्रिएट कर रहा है, वो समझ चुका है कई चीजों के बारे में, उसको जानकारी है। अब आप यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। हम्म, तो मैं अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो मैं जब अपने आर्टिकल लिखता था, मैं पहले भी लिखता था, अपना आर्टिकल लिखने के बाद फिर मैं उसको 2-3 घंटे छोड़ने के बाद फिर रिविजन। पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ, ये करता हूँ, ताकि और फिर जब नए सिरे से देखता हूँ तो उसमें चेंजेस करता हूँ। अब मैं जैसे अपने रिविजन्स नहीं करता, मैं ऐसे कराता हूँ। मैं आर्टिकल अपना ही लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे थॉट्स मेरे ही हों, मैं नहीं चाहता एआई। बट रिविजन अगर मुझे करना है कि यार कुछ चीज़ें करेक्ट जो मैं 2 घंटे बाद मैं एआई को कहता हूँ करो, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ। हो सकता है कुछ रिविजन मुझे नहीं पसंद आया, मैं हम्म, कहूँ नहीं, बट अब मेरे से वो बात करता है। वो मुझे कहता है कि ये जो था आपका पिछला जो स्टाइल था और इसमें मुझे फ़र्क नज़र आया। आई एम नॉट किडिंग, कन्वर्सेशंस हो रही जिसमें मैं कहता हूँ नहीं आपने जो रिवाइज किया है वो यार ये आपने अपने तरीके से किया है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को अपना स्टाइल पसंद है, आप मेरे चीज। तो वो कहता है ठीक है आपका स्टाइल मैं वापस दे देता हूँ, बट ये मुझे लगा कि ये स्टाइल की जरूरत। मैं कहता नहीं मुझे नहीं पसंद आया, मुझे अपना स्टाइल। तो इट्स लाइक अ पर्सन आई कैन हैव अ कम्युनिकेशन विद टू एंड फ्रो। तो वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात डर है का धीरे धीरे। माहौल है केशव भाई, हाँ हाँ डर का माहौल है। है। वो फीडबैक दे देता है, जैसे अब क्योंकि मैंने हो सकता है 5-6 आर्टिकल मैंने लिख के उसको भेजे हो, तो वो अब वो फीडबैक देता है कि जो आपका वो वाला था और इसमें ना बड़ा ये बेहतर मुझे लगा। तो उस तरह का फीडबैक आ रहा बिल्कुल। तो मुंबई के पास कोई एआई नहीं है जो बता सके उनके साथ क्या समस्या है। है? नहीं आ जाएगा। नहीं मैं अगर आज बाय द वे अगर आज आप एक अच्छा खासा एआई कोई भी ऐप क्रिएट कर सकते हो, अगर आप उसमें डाल दो आज के दिन भी, मैं ये नहीं कह रहा होता कि भाई क्या क्या हमने गड़बड़ की, आपको एक रिपोर्ट तो बना के दे ही देगा एआई हम्म, पक्का।
कि मैं क्या टैक्टिकल गलत कर सकता हूँ, एक रिपोर्ट बना सकता है, शायद आपने इस ओवर में इससे कराते और इसको इस वाला ओवर देते, बैटिंग ऑर्डर में इसको इस पे भेजते, इस बॉलर के खिलाफ इसको। ये रिपोर्ट तो आज भी मुमकिन है, इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स फॉर एआई टू गिव अ रिपोर्ट। वो भी वक्त आएगा ना जब रियल टाइम वो देने लगेगा, हाँ है ना? मतलब जो हाँ, कोचेज बैठे होते हैं या वीडियो एनालिस्ट बैठे क्या होते पता हैं हो या रहा हो, हाँ आई हो वोंट रहा बी है। सरप्राइज। हाँ हाँ, हो रहा होगा। आई वोंट बी, आप देखते हो कई टीमों के पास होते हैं, लैपटॉप और वो क्या सब। पता उनका अपना ही सॉफ्टवेयर क्रिएट हम्म किया हो अपने उसके लिए, जिसमें आपने सबका डेटा डाला हुआ है, ऑपोजिशन का डेटा डाला हुआ है, और ये फटाफट आपको रियल टाइम बताया जा रहा है हम्म कि यार ये बॉलर जो आया है इसके खिलाफ ये बैट, इस तरह के बैटर अच्छा करते हैं और हमारी टीम में इस सब क्राइटेरिया को सबसे अच्छे से निभाता है ये, तो क्यों ना आप इसको देखो खेलने में, बताएगा। लेकिन अगर एआई है तो मुंबई इंडियंस शायद उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले गेम में एआई ने जरूर नहीं बताया होगा कि मिचेल सैंटनर को पावर प्ले में डाले। हम्म 22 रन पड़ गए थे उसमें। किस एंगल से आप ये बता सकते हो कि सैंटनर पावर प्ले बॉलर है? एआई पे तो नहीं बताया। हम्म कॉमन सेंस की बात है। हम्म मुंबई इंडियंस को एआई से ज्यादा सीएस की जरूरत है। कॉमन सेंस, ओके टीम सिलेक्शन, उसमें अगर आप करेंगे तो भाई हो सकता है 9 गेम रह गए हैं, 7 जीतो आप, ताकि आप टॉप 4 के भी हकदार बनो। लेकिन यार वही रोमांटिसाइजिंग अगर करना है, ये मुंबई इंडियंस 2014 के जैसे नहीं है, ना 2015 या 2017, हम्म नहीं है इनमें वो वाइब। बिल्कुल। सर ने कहा कि पंजाब तो मतलब लग रही है श्योर शॉट वहाँ पहुँच जाएगी। आरसीबी भी जिस तरह से खेल रही है, जैसी उनकी टीम है, जैसा फॉर्म है, लग रहा है कि टॉप 4 में तो फिनिश करेगी। क्या पता टॉप 2 में भी फिनिश कर जाए। तो ये दोनों फाइनलिस्ट भी हैं पिछले सीजन के। बाकी 2 पोजीशंस के लिए सारी जो नहीं, वो है मैं ये सहमत, मैं सिर्फ आई थिंक पंजाब को 100% गारंटीड मानता हूँ, क्योंकि राजस्थान ने भी 2 मैचेस हारे, एसआर ऐसा 3 नहीं, और आरसीबी भी आरसी ने 2 भी हाई 2 2। मैचेस हारे, और हो सकता है अगर दिल्ली अपना अगला मैच जीतता है तो वो भी उनके साथ ही बराबर है, 2 मैचेस हारे हैं, उतने ही मैचेस में ये, तो 3 तो यही हो गए जो इस वक्त बराबर पे है। तो मैं कैसे पक्की तौर पर कह दूं कि आरआर और आरसीबी निकल जाएंगे, नॉट श्योर। नहीं, मैं टॉप 4 में तो चले जाएंगे ना नो, आरसीबी। नॉट श्योर। अभी आपको पॉइंट्स टेबल आपको मैं दिखाऊं। हाँ देखिए, हाँ पीबीकेएस 3 पॉइंट आगे है, हाँ ठीक है। हम्म आरसीबी उनका नेट रन रेट अच्छा है तो 8 पॉइंट है, हम्म लेकिन आरआर भी अगर आप देखेंगे तो दे कुड हैव गॉन ऑन टॉप, तो लेकिन आरआर का अभी तो पैटर्न हमें पता है ना कि जिस हाँ तरीके से उनके जो छेद हैं सारे हमें दिख रहे हैं ना कि टॉप 3 को निपटा दो, उसके बाद स्ट्रगल करती है टीम और स्पिनर्स आज के के खिलाफ। SRH देखिए, तो आपको एम मैं है, बताऊं, ऊपर अभी मैं नीचे ऊपर आपको नीचे। बता रहा हूं, हाँ वैसे लॉजिकली हम्म लॉजिकली आपको बता रहा हूं, 5 टीमें हैं बराबर पे, हम्म तो मैं कैसे बता दूं कि जो 5 में से 3 है वो पक्का है, गारंटीड है। फॉर एग्जांपल पीबीकेएस अलग है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है, वो सबसे ऊपर है। आरसीबी 6 मैचेस 8 पॉइंट, आरआर 6 मैचेस 8 पॉइंट, ठीक है। डीसी 5 मैचेस 6, यानी डीसी की जीत भी 6 मैचेस 8 पॉइंट। जीटी 5 मैचेस 6, यानी जीटी भी 6 मैचेस 8 पॉइंट। हो सकती है। यस, सो आज के दिन देयर आर 4 टीम्स ऑलरेडी बराबर हैं, हम्म आगे नहीं है। आरसीबी इज नॉट अहेड ऑफ अदर्स, हम्म आरआर इज नॉट अहेड ऑफ अदर्स, सिर्फ दे आर नेट रन इक्वल रेट। टू अदर टीम्स। हम्म तो मैं ये किस पक्की तौर पे कह दूं कि आरसीबी टॉप 4 नहीं, में है? जैसे आरसीबी खेल रही है, ना जैसे ना उसकी ना, वो टीम क्लिक कर खेल रही तो है, आप देखें रा- जैसे उनमें जो वीकनेसेस आरसीबी की देखें बाकी टीमों के नहीं, मुकाबले डीसी का। मैं नहीं, मैं तो बहुत वो प्रैक्टिकल हूँ ना। और राजस्थान बाय द वे अभी 2 मैचेस हारा है। हाँ, अब तो हारने का हाँ, सिलसिला तो उनका शुरू ही हाँ, हुआ है, तो ये तो बट पैटर्न रहा है ना। तो यार अभी मैं आपसे 1 हफ्ते पहले पहुंचता हूँ, 2 मैचेस अभी हारे हैं। तो मैं ये नहीं, कहता 4 में से 4 जीते हैं, 4 में हमारी से ऊपर ऊपर बात हो रही थी, एक हुँ, आरआर का हुँ, फैन है ऊपर, हुँ। तो वो उसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने पूछा तो उसने कहा आरआर तो है श्योर शॉट, आरआर तो टॉप ये 4 में है। बताइए? सुनिए, तो मैंने कहा कि अच्छा तो मुझे तो नहीं लग रहा है। तो जब जीतना शुरू किया आरआर ने, पहला मैच जीत गई, दूसरा वो फिर मुझे बोले क्या क्या लग रहा है? मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो। अभी तो इनका चलता है हर साल 4-5 जीतते हैं, उसके बाद 4-5 हारते भी हैं उसी तरह से। क्योंकि मुझे इनका ठीक है वैभव है वहाँ पे, यशस्वी हैं, ध्रुव जुरैल हैं, लेकिन उनके बाद जो टीम देख कर के आप देखें और पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाएँ कि मिडिल ऑर्डर उस तरह से क्लिक नहीं कर रहा है इनका, स्ट्रगल करता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, है ना? तो उससे भरोसा नहीं जगता है। एटलीस्ट आरसीबी वो भरोसा तो जगाती है ना। आरसीबी भी देखिए, नहीं, ट्रू, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ ना, कोई इस वक़्त, गारंटी नहीं है वैसा आप कह रहे हैं ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। मैं किसी टीम की गारंटी नहीं लेता, हुँ, पंजाब को छोड़ के इस हुँ, वक़्त। वो
अलग लेवल पे इस वक्त खड़ी है। 1 पॉइंट उनका लॉस हुआ है, वो भी बिकॉज ऑफ रेन। यस नहीं तो आज वो 12 पॉइंट पे होते। ठीक है, वो टीम उनको 2 जीत चाहिए होती। आधे भी मैचेस नहीं खेले और वो लगभग हाँ 11 12 पे होते तो हाँ वो 16 कर जाते। तो आराम वो टीम का मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ। बाकी कोई टीम की गारंटी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। और बाकी जो आपकी 7 टीमें हैं, वो उसमें भी मैं मानता हूँ, चलो ज़्यादा से ज़्यादा एलएसजी और चेन्नई हल्की नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसा परफॉर्मेंस है और नेट रन रेट और फिर भी नीचे हैं। उसके अलावा जो टीमें आपकी 4 ये चली गई, एक वो 5, ये जो 5 टीमें हैं, अब इन 5 टीमों में से 3 स्लॉट है, वो कोई भी ले सकता है। 2 टीमें कोई भी बाहर जाएंगी, आई डोंट नो कौन होंगी? मैं। अगर आप कहोगे कोई गेस करने के लिए, तो मैं चलो एक और नाम ले लेता हूँ, एसआरएच वो टीम हो जो शायद ना 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 क्वालिफाई कर करे पाए। ओके, फिर भी आपके पास बची 4 टीमें। अब कौन बचेगी? फिर भी आप मेरे से एजुकेटेड गेस मानोगे तो मैं उसमें से एसआरएच जीटी निकाल लेता हूँ। तो आपकी बची टीमें आरआर, आरसीबी, आरआर, डीसी, आरसीबी, डीसी, पंजाब। पंजाब। हम्म हम्म, देखिए हमने तो ये 4 टीमें। मेरा टॉप 4 ठीक है, प्रेडिक्शन आईपीएल से पहले यही था, पंजाब, आरसीबी, जीटी, डीसी। ये 4 टीमें हो सकता है टॉप 4 में आ जाए, क्योंकि जीटी का जो है वो दे पंच अबव देयर वेट। वो हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हैं। कुछ की मोमेंट्स वो जीतते हैं, क्योंकि किसे मालूम था कि जीटी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के वो मैच में वो 1 रन से जीतेंगे। अचानक वो ट्विस्ट आ गया ना। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ भी, मतलब वो उन्होंने 180 रेस्ट्रिक्ट किया था उनको, लेकिन चेस में भी थोड़ा हिचकिचाए थे, लेकिन जीत गए थे। आज भी देखिए एमआई वर्सेस जीटी है, एमआई कभी जीते नहीं है अहमदाबाद में अगेंस्ट जीटी एवर। 0-4 है। तो वो बात है, आज अगर जीटी जीत जाए तो टॉप 3-4 में तो है ही वो। तो दैट इज वाई कोई भी टीम इस वक्त, सिर्फ कोलकाता को छोड़ के, सबने 7 से नीचे ही मैचेस खेले। जब हर टीम 7 मैच खेलेंगे तो वो मिड पॉइंट आ गया आईपीएल। अब मोमेंटम किसके हाथ में वो पता नहीं। राजस्थान रॉयल्स का तो ट्रेंड आपने बताया, कुछ 4-5 मैचेस वो जीतते हैं, उसके बाद 5-6 हारते हैं। 14 में भी वही हुआ था, 24 में भी वही हुआ था। पंजाब तो सरपंच जी के ऑरा के अंदर वो जी रहे हैं बढ़िया तरीके से। कल का फियरलेस बैटिंग वर्सेस एलएसजी का एकदम वेरी पुअर बॉलिंग एंड बैटिंग। एआई ने अगर ऋषभ पंत को सलाह दी है ना, तो वो गलत सलाह दी थी उस वक्त भी। आयुष बड़ोनी को प्रमोट, तुम्हारा प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर, ये प्रॉब्लम आपने टॉप ऑर्डर को भी दे दिया। क्यों? मार्करम ने 32 रन दिए इसलिए पनिशमेंट कि तुम नंबर 5 पे खेलोगे। अजीब है। मिचेल मार्श भी अब तो मतलब पास्ट इज प्राइम लग रहे हैं। बॉलिंग तो नहीं कर सकते हैं, बॉलिंग करते नहीं, बैटिंग में कब उनकी बहुत अच्छी एक मैच जिताऊ पारी आई, याद ही नहीं आता। याद ही नहीं है। और ये कह रहे ना एक बहरूपिया है एलएसजी में, निकोलस पूरन नहीं है ये निकोलस पूरन सिंह है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एलएसजी का कमजोर जो जो एक ही चीज जिसने उनको बाकियों से 19 बना दिया है, वो है निकोलस पूरन का फॉर्म। आप निकोलस पूरन को टीम देखिए, एक तो वो टैक्टिकली भी, जो पिछला मैच हारे, टैक्टिकली बहुत एरर किए। आप उसमें पंत एज ए कैप्टन उन्होंने बड़ी गड़बड़ करी। माकरम को आप गेंदबाजी दे रहे हो, आयुष बडूनी को गेंदबाजी दे रहे हो। आपके पास सिद्धार्थ है टीम में, ठीक है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मैचअप देख देख के आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, जो बहुत बड़ी गलती थी। और वो एक फेज आया जो आपकी बड़ी धुनाई हुई, वही फर्क था। 250 कुड हैव बीन 220, ठीक है, वही फर्क आया। और 220 वाज चेजेबल टोटल, ठीक है, ऑन दैट पिच। अब आपका फर्क ये आ रहा है, 220 आपको अगर चेस करना है। बाकी उनकी बैटिंग, चले मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा। एक तो आपने गड़बड़ करी माकरम को नीचे लाके, वो उनका बेस्ट जगह ही ओपनर, एज एन ओपनर है। अभी T20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म वो दिखा रहे थे। 1-2 मैच उनके नहीं अच्छे हुए, आपको आयुष बडोनी को वहां भेजने की जरूरत नहीं थी। आयुष बडोनी नीचे ही ठीक है, माकरम ऊपर, बाकी सब एज इट इज। इसी बैटिंग ऑर्डर को आप एक इन फॉर्म निकोलस पूरन दे दो। इन फॉर्म निकोलस पूरन इज द बेस्ट T20 बैटर इन द, जो 220 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। वो अगर फॉर्म में है, ये मैचेस एलएसजी को जीतने चाहिए। उनकी बॉलिंग की जितनी पिटाई हुई वो उस पिच पे होनी थी, दूसरी टीम की भी पिटाई होनी चाहिए थी। ओनली चीज आपका जो एक्स फैक्टर है, जो एक इंसान है जो एकदम गेयर बदल के आपको उसके पास ले जा सकता है, वो 1 नहीं 2 नहीं, अब तो 5 मैच हो गए, पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। वो उनका सबसे बड़ा लॉस हुआ है।
टूर्नामेंट से पहले किसको क्या पता था कि निकोलस पूरन का ये अवतार देखेंगे। निकोलस पूरन नहीं तो जब फॉर्म में होते हैं तो यार सिंगल हैंडेडली आपको मैचेस हाँ, जिताते कल भी अगर निकोलस पूरन आके 6-7 छक्के लगा देते, हैं। गेम ऑन था। एग्जैक्टली वही है। बाकी जो बैटर है वो अपने उससे ही खेल रहे हो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, ना कम ना ज्यादा। एक जो फैक्टर था वो आपका बिल्कुल चल नहीं रहा। That is कल why. मैचअप्स के ही चक्कर में 2 टीम हारी है, एलएसजी और आरआर के भी देख लीजिए, जडेजा को चौथा ओवर क्यों नहीं दिया? अगर आप लेफ्ट हैंडर्स की बात कर रहे हैं, अनुकुल और रिंकू, बट रिंकू का चांस जडेजा नहीं तो क्रिएट किया था। नांड्रे बर्गर ने कैच छोड़ा था 8 पे। 8 रन पे। सिटर। हाँ, और वो अल्टीमेटली आरआर को कॉस्ट कर गया। बिल्कुल। ये जो मैचअप्स का आप ये कर रहे हो ना, जो आप लाहौरी चूरन खिला रहे हो, प्लीज, आजकल के जमाने में बेस्ट बॉलर फॉर द जॉब, सही गेंदबाज सही जॉब, वो करो ना। क्या अगर मान लो कोई भी है, अगर राइट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो आप राइट हैंड गेंदबाजी नहीं डालोगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड और वो जो है बाहर जाने वाली वही करोगे आप? नहीं ना, राइट हैंडर को राइट हैंडर डालते ना, तो लेफ्ट हैंडर के लिए क्यों? यस। कृणाल पांड्या क्या बाउंसर नहीं डालेगा? मुझे याद है 2025 में रिंकू सिंह को बाउंसर से कृणाल पांड्या नहीं आउट करवाया था। बाय द वे सिद्धार्थ भी बहुत अच्छी बाउंसर मणिमरन डालते हैं, सिद्धार्थ, यस। वो अच्छी पेस से भी डाल लेते हाँ, हैं, 115 116 120 टच किया उन्होंने स्पिन पे, 120 की भी डालते हैं वो। जिन्होंने उनको, मैंने कई लोगों से बात की है जो उनको देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, वो बताते हैं कि स्पिनर के रन अप के साथ वो 120 की भी गेंद डाल देते हैं, सरप्राइज करते हैं विदाउट विजिबल चेंज इन एक्शन। एक जो दबावपन पे होता है एज अ बैटर तो है ही, एज अ कैप्टन भी पंत क्यों फंबल कर रहे हैं इतना ज्यादा? हमने क्या कभी पंत को एक शानदार लाजवाब बिंदास कैप्टन माना है? टैक्टिकली हमने कहा कि वो काफी क्लेवर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत ही वाहियात कैप्टन है, लेकिन एक एम्बर सिग्नल मिलता है ना कि भाई आगे थोड़ा सावधानी पर किए। जब वो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बने थे, दिल्ली कैपिटल्स की वो काया पलट कर पाए? नहीं ना। 21 के वो क्वालिफाई 2 तक लेके गए, फिर क्या हुआ? 22 सब प्लेऑफ्स में नहीं गए, 23 तो वो थे ही नहीं, 24 नहीं गए। किस बलबूते पर? मैं वही दो मिस्ट्री, जो रहस्य है, कैमरून ग्रीन के ऊपर 25.20 करोड़ और पंत के लिए 28 करोड़, किस बलबूते पर आपने किया ये? पंत का जो रीसेंट कैप्टनसी का ये था, चाहे वो इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए का जो अनऑफिशियल टेस्ट से, वही सबसे बड़ी एक लाल बत्ती थी यार। सारे अपने इंडियन गेंदबाजों को खिला दिया, एक्सपोजर दे दिया साउथ अफ्रीकन को, और 417 डिफेंड नहीं कर पाए थे सीओई में। वो जो मैच में 417 नहीं कर पाए, इसमें देख लीजिए जो टेस्ट मैच हुआ था बरसाबारा में, टैक्टिकली कब जब प्रेशर में आए तो क्या किया उन्होंने? फील्ड फैला दिया उन्होंने। जी हार गए ना हम। एलएसजी के 2 सीजन देख लीजिए, क्या वो प्लेऑफ्स में आ पाए? नहीं ना। पंत, हम लोग उसके बैटिंग से डैसल होते हैं, बल्लेबाजी से, लेकिन एक चीज है, अच्छे बल्लेबाजी डजंट ट्रांसलेट इनटू अच्छा कप्तान, याद रखिए इस बात को। अगर एलएसजी प्लेऑफ्स में आते हैं तो ठीक है, कुछ दिन के लिए ये बातचीत टल जाएगी, लेकिन फॉर्म देखिए यार, पंत का फॉर्म भी नहीं है। पिछले सीजन 151 रन बने थे 13 मैचेस में, सेंचुरी मारा था, उसके बाद 260 के ऊपर गया था उनका रन। अभी देख लीजिए 150 मारा है उन्होंने, कल के मैच में भी 4 छक्के लगाए थे, 52 मतलब 42 रन मार के। बट कैप्टनसी वाइज पूरा गड़बड़। जब प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली कर रहे थे ये, क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस, स्ट्रेट, अरे शॉट मत डालो, फील्ड के हिसाब से डालो, नहीं, बॉलर नहीं मान रहे उनके। यही दिक्कत है। पंत एज अ कैप्टन बहुत रेड सिग्नल्स है। कप्तानी की बात हो रही तो अजिंक्य रहाणे का भी जिक्र होना जरूरी है। केकेआर के फैंस ही उनसे काफी खफा हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको हटा दो, इनकी जगह नहीं बनती, और चिढ़े हुए खुद रहाणे भी नजर आ रहे हैं। जो उनके कमेंट्स आते हैं ना कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, लोगों का एजेंडा है मेरे खिलाफ, है ना। पावर प्ले में एक बात जो उनके फेवर में जा रही थी कि पावर प्ले में कम से कम ये तो अच्छा खेल रहे हैं, यहाँ स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, वो भी इस बार देख लें लगातार 2 डक्स हो गए हैं। और कुछ नहीं तो एक उदाहरण तो है उनके सामने, गौतम गंभीर शायद 2018 था वो, जब दिल्ली डेयरडेविल्स में आए थे, 17-18 है ना, शुरुआत के 5-6 मैच हार गई थी दिल्ली की टीम, 3 डक खा गए गौतम हाँ, मिड सीजन उन्होंने
कप्तानी ट्रांसफर कर दी थी श्रेयस अय्यर को, तो रहाणे क्यों मतलब जिद क्यों पाल कर बैठे हुए हैं वो? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक रहाणे द कैप्टन, क्या वो बुरे कप्तान है? नहीं, मुझे लगता है वो अच्छे कप्तान है। उन्होंने जहाँ भी कप्तानी की है अच्छी कप्तानी की है। वो मुंबई के काफ़ी टाइम तक कप्तान रहे हैं और आईपीएल वहाँ में पे तो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। नहीं, आईपीएल में जो बट रिकॉर्ड्स देखिए हैं, आंकड़े बीजीटी जो हैं, कभी हारे नहीं है बट नहीं, कप्तानी बट में। ये तो डिफरेंट बॉल गेम है आई ना। एग्री, बट वो कप्तान बुरा नहीं बन जाता ना। एमएस धोनी कप्तान थे तो अच्छे ही कप्तान थे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, एक कप्तान ओवरनाइट फॉर्मेट बदलने से बुरा नहीं बन जाता एक कप्तान, पहली बार। आई डोंट थिंक, और बाय द वे ऐसा नहीं हुआ कि कोई केकेआर ने कोई बहुत बड़े टैक्टिकल ब्लंडर्स किए हों या वो मिस्टेक। तो कप्तानी, भाई बट जब मैं अब ये कह रहा एज हूँ, अ बैटर ही आपकी टीम में जगह तो नहीं वो अलग बनती चीज़ है, है। तो मैं आप कप्तान नहीं फिर नहीं क्या नहीं कर वो लोगे अलग कप्तान चीज़ की है, मैं जगह? उस पे आऊंगा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैप्टनसी। हम्म, एमएस धोनी भी लास्ट फिनिश कर चुके हैं, हम्म, बट वो बुरे कप्तान हो गए थे नहीं ना। हम्म। मैं कह रहा हूँ भाई कप्तानी डज नॉट। धोनी के पास दिखाने के लिए सक्सेस भी तो है, नहीं नहीं, बट वो सिर्फ व्हाइट बॉल भाई पे। वो अलग बात है ना। आईपीएल में ही, वो मतलब शुरू से सीएसके के कप्तान लिए। थे ना, वो एक यंग कप्तान बन गए थे। उसके बाद पूरी जिंदगी अजिंक्य रहाणे ने 10 सीजन कप्तानी की है। नहीं। अगर वो 10 सीजन कप्तानी करेंगे, हो सकता है उनके भी 1-2 टाइटल लो। मैं ये कहने की हम्म, वो कर, क्योंकि आईपीएल इज नॉट अबाउट सिर्फ, मैं वही कहता हूँ, एक कैप्टन आपको जिता नहीं सकता। आपके पास टीम होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, मैन इन फॉर्म उस वक्त है या नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, निकोलस पूरन पे अगर पूरा आपने दाव खेला और नहीं रन बनाएंगे, तो एज अ कैप्टन मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म, मेरे अगर 2 प्लेयर, और हर टीम 1 या 2 प्लेयर पे रिलाई करती है, अगर वो 1-2 प्लेयर, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, हो सकता है रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट आउट ऑफ फॉर्म चले जाएं सडनली, आज से रन ना बनाए, तो आप जो कह रहे हो आरसीबी पक्का पहुंचेगी, शायद आप नहीं कहोगे। हम्म, 2 ही प्लेयर है ना, उस दिन क्या उनका अच्छा टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा, वी डोंट नो। सो एक चीज ये है, पहली बात तो केकेआर की ऑन पेपर भी वैसी टीम नहीं थी कि जो लगा टॉप 4 में, ना मुझे लगा ना किसी को लगा कि भाई वो टॉप 4 वाली टीम है। हमने जो अपने एनालिसिस किए थे, किसी ने भी उनको टॉप 4 के लिए इसीलिए पिक नहीं किया था। हम्म, पहली बात, वो बाकियों के मुकाबले 19 ही नजर आ रही थी। हम्म, बट क्या वो जस्टिफाई करता है परफॉर्मेंस? बिल्कुल नहीं करता। आई डोंट थिंक इट इज बिकॉज अजिंक्य रहाणे द कैप्टन इज बैड। यस, अजिंक्य रहाणे द बैटर ने पिछले 2-3 मैच में रन नहीं बनाए, उन पे आप उंगली बिल्कुल उसके लिए आप उठा सकते हो। भाई आपका फॉर्म नहीं चल रहा, क्या आपको गौतम गंभीर वाला कदम उठाना चाहिए? बट मैं वापस उस चीज पे जा रहा हूँ कि वो बुरे कप्तान नहीं हो गए। हम्म, ना, हो सकता है ये फॉर्मेट उनको सूट नहीं कर रहा हो, या बतौर बैटर वो इनफॉर्म नहीं है, हम्म, इसलिए आप सोच रहे हो किसी और को ऑप्शन दो। अभी भी उस पूरे स्क्वाड में उनसे बेहतर कप्तान नहीं है उस एक टीम वही के है पास। और कौन है? नहीं दूसरे नहीं, तो यही कोई है। कहता है रिंकू को बना दो, कुछ बनाओ, किसी को भी बना हम्म, सकते हो आप। ऋतुराज गायकवाड़ कौन से दिख रहे थे कप्तान? बना दिया ना आपने। हम्म, तो ऐसे करके 5 लोग और हैं उस टीम में, आप किसी को भी बना दो कप्तान, जिसको भी आप बनाना चाहते हो। बनाने के लिए तो किसी को भी आप दो, बट आई एम सेइंग उनसे बेहतर वो नहीं है, एंड ही इज अ। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ओनली इंडिया लेवल पे, और मैं उन लोगों से, आप जिन जो लोग उनके साथ खेले हैं मुंबई में ना, आप कभी उनसे बात करना कि वो एज अ कप्तान क्यों, टैक्टिकली कितने शार्प है, हम्म, कितने ऑन द बॉल है वो। और वो, और लोगों को लगता है सिर्फ रणजी ट्रॉफी में कप्तान, जी नहीं, उन्होंने मुंबई की हर फॉर्मेट में कप्तानी की है। स्मैट में किया, विजय हजारे में करेक्ट। किया, तो बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली, तो मेरा वही कहने का मतलब। और देखिए, कई बार इनसाइट्स हमें बाहर से बहुत चीजें अलग लगती, जब जो लोग उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, जब आप उनसे बात करते हो, तो आपको आइडिया होता है कि नहीं यार, हम्म, वो कप्तान था, उसी ने ये, हो सकता है कोई एक टैक्टिक हो, किसी से ओपन कराना, उसी ने सोचा हो कि नहीं ये मैं इससे ओपन कराऊंगा। कई मैन मैनेजर बड़े अच्छे होते हैं, कई हम्म, मोटिवेट टीमों को अच्छे, तो उस लिहाज से बहुत लोगों से बात करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अच्छे कप्तान है। उनका स्ट्राइक रेट एक्चुअली अगर आप देखो, वो क्यों चिढ़ रहे थे शुरू में, उनका स्ट्राइक रेट उतना बुरा नहीं था जितना सब हम बना रहे थे। हमने खुद उस पे आंकड़े निकाले थे और रियलाइज किया था कि एक्चुअली कंपेयर टू अ लॉट ऑफ प्लेयर, उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट अच्छा था। वो 170 करीब के स्ट्राइक रेट पे वो रन बना रहे थे, जो कि बुरा बिल्कुल भी नहीं है। या तो 150-50 के स्ट्राइक रेट हम एक्सेप्ट करें। मैं अगेन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि विराट कोहली ने अपनी गेम को चेंज किया, अडेप्ट करने की कोशिश की, पर वो 150 के स्ट्राइक रेट पे चले गए, तो हम खुश हो रहे हैं ना। हम्म, अजिंक्य रहाणे उससे भी ज्यादा स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट कर रहे थे। फर्क ये है, विराट कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, हम्म, इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं नहीं दिखाई, कई दिखाई। मैचेस में दिखाया और नहीं। दूसरी बात, ये कप्तान है, तो हम्म, और इन पे वो होता है कि और यार यू आर द कैप्टन, है टीम कि भी नहीं? हार रही है। एग्जैक्टली। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर वो 2-3 मैच रेस्ट करना चाहे या 3-4 मैच रेस्ट करे, क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे, और केकेआर अगर वो कॉल लेती है तो गलत कॉल नहीं होगी, बट हम्म, दैट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि केकेआर जो हार रही है, उसका एक ही विलेन अजिंक्य रहाणे नहीं है, उसके हम्म, पीछे कई और रीजन है, और उनकी कप्तानी तो बिल्कुल भी एक रीजन नहीं है। हम्म,
कुछ हद तक टीम मैनेजमेंट को आप ब्लेम कर सकते हो कि उनका भाई सिलेक्शन ऑफ ओपनर, देखो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, कई चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता। फिन एलन और टिम साइफर्ट बेस्ट ओपनर्स थे इस वर्ल्ड कप में, दोनों को आपने आजमा लिया, कुछ नहीं कर पाए। दोनों को साथ में आजमाते क्या पता चल नहीं जाता। वो भी कर ले, मैं कर लो, मैं कह रहा हूँ ये कोई चीज आप और हम ये कभी फैक्टर कर ही नहीं सकते कि ऐसी चीज हो जाएगी ना यार, सडनली जो चीज चल रही है। जैसे मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप में वाज द रीजन आप जीते हो। जसप्रीत बुमराह इन आईपीएल नहीं हो रहा है वानो, अब मैं वही कह रहा हूँ, वही वर्जन ऑफ बुमराह एमआई को मिला होता वर्ल्ड कप से कैरी, आज शायद आप लास्ट नहीं होते। अब किसको ये अंदाजा था कि भाई जब आईपीएल शुरू होगा आपका फॉर्म बिल्कुल गिरा होगा, लगा नहीं होगा। नोबडी कैन कैलकुलेट। इसलिए मैं कहता हूँ आईपीएल में जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, कई बार हम पेपर पे देख के प्लेयर के फॉर्म को देखते हुए या कैलिबर को देख के करते हैं, बट जब टूर्नामेंट शुरू होगा उसका क्या फॉर्म होगा ना आप बता सकते। वो जादू टोना जो ये कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता, कोई उसका कोई रीजन नहीं। बट अग्रीड, अभी जो स्थिति है आप बदल लें उनको, नो प्रॉब्लम। आप किसी और को बनाए कप्तान, रिंकू को दे दे कप्तानी, जिसको भी दे दे। रिंकू खुद लकी है, उनको हम बात कर रहे हैं इस मैच से पहले, हम ये बात कर रहे हैं उनको भी रिंकू बाहर भी ड्रॉप बैठाओ। करना चाहिए बिल्कुल। हाँ, हाँ, अब 3 वही साल वही में वही पहली चीज हाफ है, सेंचुरी आई है। उनके जो एक फिनिशर है रिंकू, वो नहीं रन बना रहे इतने टाइम से। भाई जो जो आपने चीजें कैलकुलेट की होंगी, कुछ चेन्नई का मैं एग्जांपल देता हूँ। चेन्नई की हम बात कर रहे थे यार, ब्रेविस और ये दुबे, टू ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर इन द वर्ल्ड कप। अब देख लें आप आईपीएल में पता नहीं क्या हुआ। वही मैच चेन्नई को जीतना चाहिए था चेस करते हुए पिछला मैच, बट वही जो दो फिनिशर हैं, एक 0 पे आउट हो जाता है, एक दुबे से रन नहीं बन रहे। और ये वर्ल्ड कप में मैं उनको देख रहा होता तो मैं कहता वाह यार, चेन्नई के पास ब्रेविस है, दुबे है यार, प्लेयर ऑफ द, संजू है। हाँ संजू तो चलो फिर भी रन थोड़ा बनाया हाँ, है। उन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ सेंचुरी ये तो दोनों मारा ने है। कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में। ब्रेविस का एक डिसेंट नॉक आया, चलो बाकी टाइम इंजर्ड थे। बट मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी को क्या अंदाजा कौन सा वर्जन ऑफ प्लेयर आ रहा है, नो आइडिया। वही तो एक मेरा सवाल उस पे है जहाँ से आपने वो शुरू किया था कि सूर्य कुमार यादव क्या कप्तान रहेंगे टीम इंडिया के। जो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ खबरों में भी ऐसी बातें आ गई हैं कि सूर्या का हो गया। मतलब आप लोगों को लगता है ऐसा हो गया? और हो गया है अगर, तो हु इज द नेक्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया? देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव नहीं रहते कैप्टन, वक्त सही है, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। T20 वर्ल्ड कप जितवा जिता दिए दिया, हाँ बिल्कुल। बिना मतलब आपने डिफेंड किया, घर में भी आप जीत गए। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाज के तौर पर बहुत लकी रहे हैं कि वो इस टीम में है, बिकॉज उनका फॉर्म बहुत बेकार रहा है। वो न्यूजीलैंड सीरीज को अगर आप रखेंगे तो बोलेंगे नहीं यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन वहां के विकेट देख लीजिए। T20 वर्ल्ड कप में अभी यही जोक चल रहा एक मैच वो यूएसए के खिलाफ। है। हाँ, कौन था? यूएसए। सूर्य कुमार यादव एसोसिएट नेशंस के खिलाफ सबसे बड़े महानायक है, यही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी भूल रहे हैं कि 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश को भी वो सेंचुरीज मारते थे उन्हीं के घर में। लेकिन अब देखिए, आप किस बलबूते पर आईपीएल मान लो बहुत बढ़िया जाता है इन दो खिलाड़ियों के लिए, अगर सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं रहता है तो आप श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार को कैसे आप बाहर रख सकते हो? ये भी तो बात है ना। ये दोनों उसी स्लॉट के लिए सबसे अव्वल फॉर्म में हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर को सिर्फ मुल्लापुर में मत खिलाओ मैचेस, बाकी पूरे विश्व जगत में खिलाओ, बट मुल्लापुर में मत खिलाओ उन्हें, क्योंकि फॉर्म बेकार है उनका, सिर्फ कुछ 10 या 12 का औसत है उनका। लेकिन पाटीदार और श्रेयस अय्यर है वेटिंग, तो सूर्य कुमार यादव कैसे टिक सकते हैं? ये भी तो बात है। अगर उन्हें नहीं कंसिडर किया जाता है तो ये गलत मूव नहीं होगा, लेकिन अगर वो कंसिडर करते हैं तो आप एक हद तक नाइंसाफी कर रहे हैं इन दो खिलाड़ियों पे। तो मैं तो मानूंगा कि हाँ, नया साइकिल है जून जुलाई में, अभी T20 का फोकस नहीं रहेगा 27 तक, तो आप चेंजेस कर सकते हैं, एक नई पीढ़ी, एक नव युग का एक शुरुआत कर सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव को पीछे हटना चाहिए। आपके हिसाब से सर, उन्होंने तो 2 नाम गिनवा दिए कि पाटीदार हैं और श्रेयस अय्यर हैं, और जो भी आएंगे कप्तान ही बन के आएंगे या फिर कोई और कप्तान बनेगा? इनके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है? पता नहीं, शुभमन गिल थे आपके कंटेंडर, लेकिन क्या वो टिकते हैं पाटीदार और श्रेयस अय्यर के नहीं सामने? बिल्कुल नहीं। मैं मतलब ये चीज़ पे हम लगभग रोज ही चर्चा कर रहे हैं कि जो फॉर्म इस वक्त श्रेयस अय्यर और
पाटीदार दिखा रहे हैं, वो टीम से तो बाहर आपका रखना बहुत मुश्किल है उनको। दे हैव टू बी पार्ट ऑफ इंडियन T20 टीम। कप्तानी तो चलो अलग डिबेट है, मैं एज अ टीम की बात कर रहा हूँ। अब खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है अब आप 30 लोगों का पूल बना के चलो, क्योंकि एशियन गेम्स भी हैं, फिर आपके ओलंपिक्स। हाँ ओलंपिक्स आगे है, बट कई चीज़ें क्लैश करेंगी अब। फिर आपके आयरलैंड जैसे टूर भी होंगे, आप हो सकता है दूसरी टीमों को भेजो, अब वर्कलोड बढ़ेगा, तो आपको मल्टीपल टीम्स भी बनानी हो सकता है उस लिहाज में आप दोनों को एज कैप्टन कैरी कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव और शायद श्रेयस अय्यर को आप कप्तान मान, मतलब मेरे से पूछो तो आई एग्री। क्यों मैंने शुभमन का इसलिए नाम लिया, क्योंकि वो 2 फॉर्मेट्स में कैप्टन है। नहीं प्लस उनको बोला जा रहा था कि ही इज द नेक्स्ट फ्यूचर इन लीडर। लाइन। तो अब वो ठीक है, इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन क्या आप उनको बहुत टाइम तक बाहर रख सकते हो? नहीं ना, इवेंचुअली तो आपको उनको परफॉर्मेंस T20 भी तो सेटअप, आनी चाहिए ना उस हिसाब से, इतना परफॉर्मेंस तो आ कंपटीशन ही रही है। है, परफॉर्मेंस अब तो आ ही रही जहाँ है। प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ी 30 बॉल में इतना मार देते हैं, अब वहाँ आप नहीं, सही शुभमन बात को है, लेकर के आओगे सही तो बात है। नहीं, बात सही है, बट मैं ये नॉट ये मेरी ओपिनियन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट कैसे जो फंक्शन थिंकिंग है करता उनकी है। उसके बारे में। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो ऐसा मतलब एक इंडियन क्रिकेट में फ़ैसिनेशन है कि आप ऑल फॉर्मेट कैप्टन एक ही रहे, जो आपके बाकी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। या तो आप सोच बदलिए, जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, कि आप मान के चलिए T20 अलग ही चीज़ है यार। इसको अलग तरीके से देखिए, अलग टीम बनाइए, फिर उस लिहाज से तो आपको ये देख के चलना होगा कि आप कन्वेंशनल सोच रखो ही मत। आप बेस्ट T20 प्लेयर्स की तरफ ही जाओ, और बिल्कुल उसमें प्रियांश आर्या है, प्रभ सिमरन है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, सूर्यवंशी हैं, बिल्कुल है, यशस्वी जायसवाल को हम क्या भूल रहे हैं, वो तो पहले भी थे T20 टीम के साथ, तो ऐसे बड़े नाम हैं। श्रेयस भी नहीं है अकेले, रजत पाटीदार है, देवदत्त पडिक्कल है, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म दिखा रहे हैं, तो बहुत खिलाड़ी है इस वक्त जिनको आना चाहिए। बट क्या इतनी होलसेल चेंज होगी? नहीं, मुझे जैसा लग रहा है सूर्य कुमार यादव छोड़ना तो नहीं चाहते फिलहाल, बट उनका फॉर्म ज़रूर क्वेश्चन में आएगा। क्या सेलेक्टर्स भी उनके लिए वैसा ही कॉल लें जैसे कई और खिलाड़ियों के लिए ली थी? हो रोहित सकता है, शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी के बाद। काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकता है कि आप वैसी कॉल लीजिए। बट फिलहाल मैं अगर प्रिडिक्ट करूं कि इंडियन टीम क्या करेगी, इंडियन टीम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगी। वो वही 2 टीमें लेकर चलेंगी, बोलेंगी कि इसका कैप्टन है, इसका कैप्टन है। थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग भी चलेगी, कुछ प्लेयर इधर के भी उधर खेलेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगला आप आई थिंक 1 साल कुछ ऐसा ही देखोगे। उतने में थोड़ा स्ट्रीमलाइन चीज़ें हो ही जाएँगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर एक ही टीम जाएगी तो उसका कप्तान कौन होना चाहिए, कौन प्लेयर है। तो सडनली कोई इतने बड़े डिसीजन नहीं नहीं लिए लेगी। जाएंगे। हाँ, और ये 2 टीमें शायद उनको अलाउ करेगी, थोड़ा बहुत सबको खुश रखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, हाँ, गोइंग हाँ। अहेड। इंडिया ए, इंडिया बी। नहीं, क्योंकि BCCI के हवाले से खबरें आने लगी हैं बिल्कुल। पहले, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये वो सेट करा जा रहा है, बट घबराइए मत। सबका साथ, सबका विकास होगा। विकास, नहीं, बिल्कुल। और आपने जो 30 खिलाड़ियों वाली बात कही ना, उसमें आपने बहुत सारे बल्लेबाजों के नाम गिनाए। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे गेंदबाज भी उन्होंने स्टेप अप किया है। जिस तरीके से हमने देखा मैच में, प्रिंस यादव आप देख लें, क्या बेहतरीन 250 रन बन गए टीम के। उन्होंने क्या 6 की 6.20 के इकोनॉमी इकोनॉमी से रेट पे बॉलिंग करी है। नॉट उनका जस्ट वन मैच, हाँ, पूरा हाँ, सीजन। पूरे हाँ। सीजन में, यस। मैं और बोल रहा हूँ ना, उनका नाम किंग यादव रखो। हाँ, और प्रिंस यादव अकेले नहीं है। लेकिन आप तो टाइम लगता है बनने में। प्रिंस यादव अकेले नहीं है, हमने शुभमन अभी देखा। भी प्रिंस ही हैं, आई नो। तो टाइम लगेगा प्रिंस किंग वो बनने में। एक वो है ना पॉलिटिक्स में कहते हैं वो, किंग अभी बुमराह है। नहीं पॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना, एक पीएम इन वेटिंग थे, वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए थे, है ना। तो वो प्रिंस हैं, तो अब जल्दी वो किंग में। भाई बट हर कंडीशन में क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। वेरिएशंस, यॉर्कर्स, उन्हीं के गेंदबाजी के बलबूते पर ही 280 पार नहीं हुए, 280, बिल्कुल, 290। बिल्कुल। 2 विकेट 25, वो जो मिडिल फेजेस में उन्होंने वो किया था। भाई प्रिंस यादव फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है। मुझे लगा था एमर्जिंग, जब हम कह रहे थे ना, मुझे लगा था, और प्रिंस यादव का नाम बहुत लोगों ने नहीं लिया था, बट ही इज गॉन अंडर द रेडार। मैं बोलूंगा विजय कुमार विशाख भी, यस, ऐसा विशाख बहुत और है, अशोक शर्मा। शर्मा, ब्रिजेश जबरदस्त शर्मा कर रहे भी, हैं। ब्रिजेश, इवन जो SRH की सब बात कर रहे हैं, प्रफुल्ल इंगे की, बट मैं ज्यादा शाकिब, yes, शाकिब इज शाकिब दोनों मैच पे अच्छी बॉल डाली। और डेथ ओवर्स में भी जा करके और बहुत अभी बढ़िया। जो नए आए हैं, यशराज पुंजा, हाँ, बी वेरी वेरी की वो शायद आने वाले मैचेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हाँ उनका। जी, जैसी उनकी हाइट है, और हाँ, है ना। कर्नाटका टॉल लेग स्पिनर, नहीं, कुछ बट तो एक वाइब मिलता है ना। आरआर की भी जो स्काउटिंग है हाँ, टीम, हाँ, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए।
बिल्कुल। तो फाइन प्लेयर्स। हाँ और रसिक सलाम डार यार, वो हम्म, भी बहुत हाँ तगड़े रसिक मतलब दर नहीं, वो तो कई सीजन से दिखा कर रहे रहे हैं, हैं। पर ये हाँ, सीजन में ऑफ कोर्स और अच्छे और फॉर्म में अच्छे आए, फॉर्म में। तो कई अच्छे फास्ट बॉलर्स भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। कर्नाटका से एक और अनिल कुंबले, हम्म, यशराज, क्योंकि हाइट भी सेम लगभग उन्हीं की तरह डालते भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हाँ। लेकिन हाँ 6'6" क्या जंबो जितना अचीवमेंट्स होगा उनका वो वक्त ही बताएगा। अभी एज है, अभी तो मेडिकल डॉक्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन अब वो भाई ने कहा नहीं यार क्रिकेट खेल, बड़े भाई ने बोले क्रिकेट खेल, और बड़े भाई को तो वो भगवान मानते हैं, तो बस हाँ भैया क्रिकेट खेलेंगे। महाराजा कप में भी ले लिया और आ गए राजस्थान रॉयल्स। और इयन बिशप ने भी वो ट्वीट जो 24 मई 2024 में वो वायरल हो गया, उनको वही मिले थे। अच्छा। यशराज पुंजा इयन बिशप को वही मिल रहे थे। मेट दिस गाय यश, मतलब मैं 6'5" हूँ, ये 6'6", मुझे कवर कर दिया यार। लेकिन हाँ राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर है, नाम है यश। अच्छा लगा उनसे मिलकर। और आई थिंक मैं कमेंट्री नहीं सुन रहा था, आई थिंक इयन बिशप ही थे जब उन्होंने पहला विकेट लिया था रमनदीप का अच्छा। उस मैच में। बट इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। बट वेरी इम्प्रेसिव। प्रिंस यादव भाई लाजवाब, सबसे लाजवाब। अच्छी अच्छी बहुत सारी कहानियां निकल के आती है ना, जैसे एक तो नए खिलाड़ी आईपीएल के फलक पर आते हैं, दूसरा रिडेम्पशन की कहानियां, खुद को रीइन्वेंट करने की कहानी, जैसे कार्तिक त्यागी को हम देख रहे हैं, है ना। जो आज ही मैं पढ़ रहा था कि करीब 18-19 महीने तक चोट के चलते वो अलग रहे क्रिकेट से, फिर आए, एक्शन चेंज किया, और कल भी मैं देख रहा था उनकी गेंदबाजी 150 को लगातार क्लॉक कर रहे हैं, 145 प्लस को क्लॉक कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त और स्लोअर जो डिलीवरी लेकर के आए हैं, है ना। नीतीश रेड्डी को आप देखें, है ना, एज अ बॉलर एज अ बॉलर जबरदस्त। जबरदस्त। इम्प्रूवमेंट। एक रील मैंने पढ़ा कि एक रील देखी उन्होंने, वहां से वो काम अपने बन गया कोच के उनका। पास गए, हाँ, उसे काम किया, कुछ चेंजेस उन्हें किए, किए। टेक्निकल चेंजेस, और एक्चुअली अब वो उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि वो उस दिन हम बात कर रहे थे, पहले एज अ बैटिंग ऑलराउंडर जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते थे, बट अब तो प्योर ऑलराउंडर की तरह नजर आ रहे हैं। मैं जब वो टेस्ट टीम में आए थे, हम बड़ी आलोचना करते थे कि यार क्योंकि बॉलिंग वो थोड़ा ऑप्शन में। दौड़ के आ रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, आप उनको बना रहे हो जबरदस्ती का मीडियम पेस ऑलराउंडर है, तो वो बैटर ही ना, आप उनको बैटर की तरह ट्रीट करो, और अगर बैटर है तो फिर उनका कंपटीशन बाकी बैटर से होना चाहिए था। लेकिन अब जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है अपनी बॉलिंग में, अब आई थिंक वो एक जेन्युइनली ऑलराउंडर के कंटेंडर है। अब उनको आप कंसीडर ऑलराउंडर, कर सकते हाँ हैं। हाँ, ये अब है ना। और ये सब शिवम दुबे ने भी अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। इंडिया के लिए दिखाया, तो अब शायद प्लेयर्स रियलाइज कर रहे हैं कि यार मल्टी स्किल आपको चाहिए, और बॉलर होने का मतलब ये नहीं कि मैं बस आर्म रोल कर सकता हूँ, जो स्किल कर रहा हूँ उसमें बेहतर भी होना ज़रूरी है, चाहे उसमें पेस हो, वेरिएशंस हो। तो ये उस पे ये बैटर्स काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। दैट इज ग्रेट। एंड नीतीश रेड्डी तो यार बहुत इंप्रूव हुआ है एज अ बॉलर। उस दिन हम जो मैच देख रहे थे, तो हम कह रहे थे यार ये सीएसके को जीतना चाहिए, बिकॉज एसआरएच के पास एक बॉलर कम है, 4 के साथ है, उन्होंने गैम्बल ले लिया था, लिविंगस्टन को ले आए, और एक 5वां बॉलर उनको मिलेगा, नीतीश रेड्डी या कोई लूट लेना चाहिए, और नीतीश रेड्डी तो बेस्ट फिगर्स के साथ आए, उन्होंने तो इतनी जबरदस्त गेंदबाजी सही की, बात। बल्कि बाकी बॉलर से अच्छी की, वही। कवर अप कर गया वो, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। बात। आईपीएल के ठीक बाद अफगानिस्तान के साथ है ना टेस्ट सीरीज, तो क्या वहां देख रहे हैं बुमराह को रेस्ट दे करके, यही रेस्ट दे दो आकिब भाई। नबी, अशोक शर्मा, इन सबको क्या खिला दिया जाए? बुमराह को रेस्ट दे दो, अभी डायरेक्ट उनको इंग्लैंड सीरीज के ओडीआई में ही खिलाओ, सिंपल। उनको अभी वही स्विच करना पड़ेगा फॉर्मेट, टेस्ट और ओडीआई। ओडीआई T20 T20 भूल को। जाओ एक साल के लिए, बिकॉज 3 फॉर्मेट नहीं खेल सकते हैं बट यार। टेस्ट में ना हमने पहले सोचा था, जब वो होम सीजन था, कि वो हाँ। बहुत रेस्ट करेंगे, बांग्लादेश या ये था न्यूजीलैंड थी, न्यूजीलैंड बांग्लादेश हाँ स्टार्टिंग में था, हाँ वो पिछले सीजन 24 करेक्ट, इसमें बट उन्होंने रेस्ट नहीं नहीं किया, रेस्ट नहीं लिया था। खेले थे वो, हाँ, और पता 4 में नहीं, से 5 खेले थे। तो पता नहीं वो रेस्ट करेंगे या नहीं, मतलब या आप 2 में से 1 आपकी खेले। आपकी क्या राय है, रेस्ट मैं करवाना तो चाहिए? कराऊंगा ही रेस्ट, बिल्कुल। तो हाँ क्या ये नए गेंदबाजों को लाना चाहिए, नहीं, जैसा आपके पास अभी और भी है यार जो खेल रहे थे, जो प्रसिद्ध चाहेंगे, हैं, सिराज हैं, प्रसिद्ध सिराज चाहेंगे यार, वो भी दोनों तो अच्छा कर रहे हैं उनका भी आईपीएल तो एक में। वर्कलोड है ना, आईपीएल खेल के जाएंगे फिर तुरंत। क्या यार, टेस्ट क्रिकेट इतना मिलता नहीं है आपको, कौन छोड़ना चाहे, खेलना चाहिए यार। खेलना चाहिए वही। फिर आप कहते हो कि वो परेशानी है, वो बाकी जगह सीधा आप डाल दोगे उनको किसी बड़ी टीम के खिलाफ, तो जो आपके इर्द गिर्द थे, आई डोंट नो आकाशदीप का क्या स्टेटस है, हाँ, उनको भी आना बैक चाहिए इंजरी टेस्ट की टीम वजह में। से वो तो आउट हो ही गया आईपीएल हाँ से। हाँ,
सो वी डोंट नो। तो अगर वो फिट हो पाए तब तक आई डोंट नो, तो उनको भी एज अ टेस्ट बॉलर तो यार आप लेके, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था अंशुल कंबोज के लिए भी, बेचारे को हाँ, एक मैच मिला उसके बाद यस, आपने उनको साइड कर दिया। ही ऑल्सो डिजर्व्स अ प्रॉपर यस, चांस। बिल्कुल। नहीं करते अच्छा ठीक है। तो इन में हम कई बार यंग बॉलर्स के साथ एक्साइटेड हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं जिनको आपने पूरा चांस दिया ही नहीं है यार। लॉन्ग रन उनको भी मिलना चाहिए। हाँ इनफैक्ट वो फिट भी नहीं थे उस समय ना पूरी तरह से, करेक्ट, और वो एक मैच खेल के उसमें हुँ, नहीं हुआ तो साइड अब लाइन ही हो गए। एग्जैक्टली। हुँ, आप बस 4 टेस्ट खेल रहे हो हुँ, ये साल। हुँ, WTC मैं हुँ, अफगानिस्तान सीरीज नहीं नो बिकॉज़ वो WTC में नहीं नहीं है। है। बट आप सिर्फ 4 टेस्ट खेल रहे हो यार। 2 श्रीलंका, उसमें बुमराह की ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, पता नहीं। पर आप 2 टेस्ट न्यूज़ीलैंड में खेल रहे हो। हुँ, उसमें तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। सिराज, प्रसिद्ध, बुमराह, क्या पता अगर मान लो IPL में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो शामी भाई, शामी भाई, आप शामी हो भाई स्ट यार विकेट तो लेते हैं। अभी भी देखो ट्रेविस शेख के जोड़ी को डिफ्लेट करने वाले शामी भाई ही है। फिर तो भुवनेश्वर भी देख रहे होंगे कि भाई 2028 का वर्ल्ड कप खेल लूँ मैं, ईश्वर का क्योंकि वो तो बॉलिंग तो उनकी भी शानदार हो रही है ना। देखो शमी को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, कम्युनिकेशन गैप्स थे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो रणजी में भी दे रहे थे, हुँ, तो क्यों एक ऐसा मौका है कि अगर क्लियर कट बोलो नहीं तुम अगले 2 साल तक यू नॉट फीचरिंग इन द प्लान, तो ठीक है मूव एड। वो भी नहीं बताया गया तो क्या फायदा, हुँ, असमंजस में लटकाए हुए हैं ना त्रिशंकु की तरह, तो क्यों त्रिशंकु क्यों बनना है। हुँ, सो शामी भाई गिव हिम अ चांस, बोलो अगर नहीं होता है बोल दो बॉस। हो गया। अभी वो कम्युनिकेशन नहीं गया है। नहीं गया है, हुँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ तो इंसाफ करो शामी भाई के लिए, हुँ, कुछ तो करो, नहीं करेंगे वही है। ठीक है, तो हमने आईपीएल की बात कर ली, आईपीएल के बाद की भी थोड़ी बातचीत कर ली और बाद नहीं बहुत बाद की भी बात कर ली ना, 10-15 साल आगे ले गए सर हमें, है ना? नहीं, वो एक सोच, कभी कभी आदमी ऐसे, हम क्रिकेट की पूरे दिन सोचते रहते हैं, तब भी हुँ। आप सोचते तो हो क्या 15 आप होगा। द 10-15 साल बाद की बात कर रहे थे ना, तो मेरे मन में आ रहा हम्म, था क्या 10-15 साल बाद टी20 भी रहेगा? टी10 क्या पता टी10 आ जाए? नहीं आई थिंक T20 रहेगा ज्यादा। देखिए जो अगेन आप प्रीमियर लीग के स्ट्रक्चर देखना फुटबॉल 8-9 महीने ये लीग्स चलेंगे, मतलब हम लोग इंटरनेशनल तो नहीं होगा, लीग के बाद 2 महीने का ब्रेक होता है, हुँ, उसके बाद उसी में आप कुछ तो एक इंटरनेशनल करवाओगे ही करवाओगे बस। मुझे तो वही लग रहा है, वही दिशा में जा रहा है, क्योंकि आपके पास बाकी लीग्स भी है हुँ। इसलिए। चलिए तो आईपीएल चलता रहेगा और आईपीएल के इर्द-गिर्द जो चर्चाएँ हैं वो भी चलती रहेंगी, नए-नए टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, आईपीएल हमें देता भी है, नए-नए टॉपिक्स, नई-नई कहानियाँ, आपसे रूबरू होते रहेंगे हर हफ्ते। सोमवार को हमारा ये पॉडकास्ट आता है, हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करना है, हाइप भी करना होता है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी अपना ख़्याल रखें, आईपीएल देखिए, बल्ला बोल देखते सुनते रहिए। नमस्कार। बल्ला बोल।